for their welcome address. Please, sir. धन्यवाद देवेंद्र। सबको नमस्कार। माननीय प्रोफेसर श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी, वाइस चांसलर इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक, माननीय प्रोफेसर नागेश्वर राव, वाइस चांसलर इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी नई दिल्ली, प्रोफेसर व्योमकेश त्रिपाठी, वाइस चांसलर उत्कल यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर भुवनेश्वर उड़ीसा, प्रोफेसर ओंकार नाथ सिंह, हेड डिपार्टमेंट ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री कल्चर एंड आर्कियोलॉजी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, डॉक्टर राहुल राज, डिपार्टमेंट ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री कल्चर आर्कियोलॉजी बीएचयू, डॉक्टर जीएस महापात्रा, डिपार्टमेंट ऑफ ट्राइबल स्टडीज इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक, एफडीपी में भाग ले रहे प्रतिभागीगण, मेरे सहयोगी डॉक्टर ललित कुमार मिश्रा, डॉक्टर प्रशांत कुमार सिंह, डॉक्टर देवेंद्र कुमार सिंह, विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉक्टर पी सुलीवनाथन, विश्वविद्यालय के ओएसडी डॉक्टर एस डी त्रिपाठी। हर्ष का विषय है कि हम 2 हफ्ते का यह एफडीपी प्रोग्राम आप लोगों के सहयोग से सफलतापूर्वक संपन्न कर सके। आप लोगों को विदित है कि यह जो संकट का समय चल रहा है, यह संकट कोई पहली बार मानव इतिहास में नहीं आया है, लेकिन अन्य संकटों से यह विशेष है। विशेष इस मामले में है कि मनुष्य अपने ज्ञान, विज्ञान और टेक्नोलॉजी के बल पर इस भ्रम में था कि वह प्रकृति पर पूर्णतः विजय प्राप्त कर चुका है, लेकिन इसी समय एक महामारी के रूप में, कोविड-19 के रूप में एक संकट आ खड़ा हुआ। एक प्रकार से कुछ समय तक तो पूरी मानवता किंग कर्तव्य विमूढ़ थी कि इसका समाधान कैसे हो। जीवन के हर क्षेत्र में नए नए चैलेंज उपस्थित हो रहे थे और इसका शमन केवल सामूहिक प्रयास से हो सकता था। मानवता ने पूरे विश्व में इसमें सामूहिक रूप से अलग अलग रूपों में योग दिया। हमारे विश्वविद्यालय ने शिक्षा के क्षेत्र में यह जो चुनौती आ खड़ी हुई है, लोगों से संपर्क टूट रहे हैं, आगे क्या होगा इसकी स्थिति दिखाई नहीं दे रही थी। तो इस माहौल में शिक्षा को कैसे अक्षुण्ण रूप से, प्रभावी रूप से पुनः आगे बढ़ाया जाए, सतत रूप से संचालित किया जा सके, इसमें एक छोटा सा योगदान इस एफडीपी के माध्यम से दिया है। यह प्रोग्राम आप लोगों के सामूहिक सहयोग से के बिना संभव ही नहीं था। अतः इसके समापन समारोह में उपस्थित सभी सज्जनों का मैं स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करता हूं विशेष रूप से अपने विश्वविद्यालय के कुलपति ऑनरेबल प्रोफेसर श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी जी का। बहुत कम समय में, लगभग 1 हफ्ते के भीतर ही हम लोगों ने प्रस्ताव बनाया। प्रस्ताव उनके सामने डिस्कशन के लिए रखा गया, लेकिन जिस तत्परता से उन्होंने सहज स्वीकार किया, अप्रूवल दिया, न केवल अप्रूवल, प्रोत्साहन दिया और बीच बीच में हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहे, हम उनके ऋणी हैं। आपका इस समारोह में स्वागत करते हैं सर। स्वागत की इस कड़ी में हम स्वागत करते हैं प्रोफेसर नागेश्वर राव, कुलपति इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उन्मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली का,
कि मेरे कम समय की प्रार्थना को इन्होंने बड़े ही शिद्दत से, बड़े ही आत्मीयता से स्वीकार किया, और न केवल स्वीकार किया, वह लगातार कुछ भी क्वेरी करने पर वह अपना राय देने के लिए उपस्थित रहे। और आज भी हम लोग अभी कंप्यूटर ऑन कर रहे हैं, उसके 1 मिनट बाद उनको जुड़ा हुआ पाते हैं। हम आह्लादित हैं। सर, हम आपका स्वागत करते हैं। स्वागत करते हुए मुझे हर्ष हो रहा है प्रोफेसर व्योमकेश त्रिपाठी, जो इस समय उत्कल संस्कृति विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर हैं, लेकिन जिनका जुड़ाव हमारे विभाग से, हमारे विश्वविद्यालय से तब से है जब हम लोग पहला कोर्स तैयार कर रहे थे, तो हमारे बोर्ड ऑफ स्टडीज के मेंबर थे, और इसके बाद प्रोफेसर होके आए। हमारे विश्वविद्यालय को शैक्षणिक क्षेत्र में उन्होंने ढेर सारी उपलब्धियां दी, और इस समय वहां वाइस चांसलर हैं, और हमारे इस समारोह में हमें प्रोत्साहित करने के लिए उपस्थित हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। मेरे मित्र, मेरे सहपाठी, किंतु मेरे सीनियर प्रोफेसर ओंकार नाथ सिंह, जो इस समय काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्राचीन भारतीय इतिहास, पुरातत्व एवं संस्कृति में प्रोफेसर हैं, यहाँ हमें प्रोत्साहित करने के लिए उपस्थित हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। हम यहाँ सारे प्रतिभागियों का स्वागत करते हैं जिन्होंने इस 2 हफ्ते इतने मनोयोग से और जिज्ञासा पूर्वक इस समारोह में शिरकत किया, शैक्षणिक वाद विवाद प्रतिवाद में सहयोग किया, हिस्सा लिया, और अब सीखे हुए ज्ञान को आगे प्रसारित करने के लिए तत्पर हैं। हम आप सबका स्वागत करते हैं। एक बार पुनः अपने मन का यह हर्ष व्यक्त करते हुए हम आह्लादित हैं कि आप सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं। हम बार बार आपका स्वागत करते हैं। उम्मीद है कि आगे भी हमारे इसी ढंग के अनौपचारिक बुलावे पर आप हम अपना ज्ञान हमसे बांटने के लिए तत्पर होंगे, उपस्थित होंगे। इसी आशा के साथ आप सबको धन्यवाद। धन्यवाद राकेश सर। ये पिछले 14 दिनों की जो यात्रा थी, आज अपने पूर्ण मुकाम पे पहुंच गई है। तो हम लोगों ने क्या किया 14 दिन, हम लोगों ने क्या किया 14 दिन, इसके विषय में एक संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत करने के लिए मैं इस कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर में से एक डॉक्टर प्रशांत कुमार सिंह सर से निवेदन करता हूं कि वे जो बीते हुए 13 दिन हैं, और 13 दिनों में प्रतिभागियों ने क्या सीखा और किस प्रकार से हमारे एक्सपर्ट आए, किन किन सब्जेक्ट पे उन्होंने अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया, एक संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत करने के लिए उनको आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर प्रशांत कुमार सिंह। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस 14 दिन की एफडीपी के समापन समारोह के समय पर मैं हमारी इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ आज के चीफ गेस्ट प्रोफेसर नागेश्वर राव सर, वाइस चांसलर इग्नू नई दिल्ली का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ प्रोफेसर व्योमकेश त्रिपाठी सर, वाइस चांसलर
उत्कल यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर भुवनेश्वर जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ प्रोफेसर ओएन सिंह सर, हेड डिपार्टमेंट ऑफ AISCA BHU वाराणसी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही इस प्रोग्राम के चेयरपर्सन प्रोफेसर राकेश सिंह सर का भी स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हमारे पार्टिसिपेंट में से 2 पार्टिसिपेंट डॉक्टर राहुल राज जी BHU, डॉक्टर GS महापात्रा जी IJNTU और सभी पार्टिसिपेंट का भी हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस 14 दिन के प्रोग्राम, जो 14 दिन हमने FDP क्या किया, उसमें इंट्रोडक्शन में भी मुझे बोलने का अवसर मिला था। आज पुनः इस 14 दिन की FDP के समापन अवसर पर मुझे इस पूरे FDP में क्या क्या हुआ इसके बारे में बोलने का अवसर मिला है। इसके लिए मैं इस प्रोग्राम के चेयरपर्सन प्रोफेसर राकेश जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इस 2 वीक के FDP में हमारे साथ 205 पार्टिसिपेंट जुड़े, जिसमें जम्मू कश्मीर से लेके केरल, गुजरात से लेके नॉर्थ ईस्ट तक के करीब 15 स्टेट्स के पार्टिसिपेंट हमारे साथ जुड़े थे। उनमें से अधिकतर पार्टिसिपेंट अधिकतर सेशन में लाइव थे, उन्होंने हमारे प्रोग्राम को सुना, क्योंकि जो उनके लाइव कमेंट आ रहे थे उससे हमको पता चल रहा था कि उस प्रोग्राम को सुन रहे हैं। इस पूरे प्रोग्राम में इनॉगल और वेरिटरी सेशन को मिला के 36 सेशन हुए। इसमें 2 सेशन हमने प्रैक्टिसिंग सेशन के लिए रखे थे। जो हमारा 3rd सेशन था वो इस बात के लिए था 3 सेशन के बाद कि वाकई ऑनलाइन टीचिंग मोड में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हम कैसे इस प्रोग्राम को इम्प्रूव कर सकते हैं। हमें बहुत सारी सलाह मिली, हमने भी बहुत सारे पार्टिसिपेंट को बहुत सारी चीजें समझाई कि किस ढंग से हम इस रिमोट एरिया में भी नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, आप लोग भी किस ढंग से जुड़ सकते हैं। बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम थी, उन प्रॉब्लम को हमने अब तीसरे सेशन में ही दूर कर लिया, जिसके कारण हमारी बाकी के सेशन बहुत अच्छे से चले। शुरुआत के 3-4 दिनों में हम देखते थे कि कभी कोई पार्टिसिपेंट प्रेजेंटिंग मोड में आ जा रहा है, कोई पार्टिसिपेंट का माइक ऑन हो जा रहा है, लेकिन हमको ये लगा कि धीरे धीरे 4थे-5वें दिन से ये प्रॉब्लम काफी कम हो गई और ये प्रोग्राम बहुत स्मूथली चलने लगा। हमारे सारे सेशन के अंत में 15 मिनट का सेशन होता था, वो क्वेश्चन आंसर का सेशन होता था। तो जो एक बात हम ये सोचते हैं कि अगर ऑनलाइन मोड में टीचिंग होगी या ऑनलाइन मोड में हम किसी तरह का शिक्षण का काम करेंगे तो वहां पर वो प्रोग्राम हमारा इंटरेक्टिव प्रोग्राम नहीं होगा। लेकिन हमारे सारे सेशन बहुत इंटरेक्टिव थे। हमारे सभी एक्सपर्ट इस बात से बहुत खुश थे कि उनको ये अवसर मिला कि वो ऑनलाइन मोड में भी स्टूडेंट्स को, पार्टिसिपेंट को, स्टूडेंट नहीं कहूंगा, सारे लोग टीचर्स हैं, सारे टीचर्स को, पार्टिसिपेंट को आंसर करने का मौका मिला। हमारे पार्टिसिपेंट ने भी बहुत उत्सुकता से क्वेश्चन पूछे। मुझे आप सभी को ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि इन 200 पार्टिसिपेंट में से कुछ 7-8 लोग प्रोफेसर्स हैं, 7-8 लोग, 8-8 लोग एसोसिएट प्रोफेसर्स हैं। उनको इस प्रोग्राम को करने के बाद उनके कैरियर एडवांसमेंट स्कीम में कोई फायदा नहीं मिलना है। इस प्रोग्राम से उनके एपीआई के ऊपर कोई असर नहीं पड़ना है, लेकिन उन सभी सीनियर प्रोफेसर्स ने, एसोसिएट प्रोफेसर्स ने हमारे इस पूरे सेशन को, खास करके सीनियर लोगों ने बहुत ध्यान से इस सेशन को सुना और क्वेश्चन आंसर सेशन में भी पार्टिसिपेट किया। उन्होंने बहुत सारे सुझाव दिए, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे और ऑनलाइन टीचिंग से संबंधित हमने बहुत सारी जिज्ञासाओं का समाधान इस 2 वीक FDP सेशन में किया। कुल 36 सेशन में जो हमारे एक्सपर्ट थे वो 33 एक्सपर्ट थे, जिसमें एक्सटर्नल 23 एक्सपर्ट थे, इंटरनल 10 एक्सपर्ट थे और इन सारे लोगों ने हमारे इस FDP को बहुत अच्छे ढंग से हमको चलाने में योगदान दिया। बहुत सारे लोगों ने हमसे कहा कि ये पहली बार है उनके लिए ऑनलाइन बोर्ड में पढ़ाना। हमने कहा कि नहीं सर, जुड़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं कुछ विशेष रूप से कुछ लोगों का नाम आपके सामने बताना चाहता हूं। हमारे साथ डॉक्टर अजय गुप्ता, डायरेक्टर ICSR रिसर्च विंग से, वो हमारे साथ जुड़े थे। हमारे साथ प्रोफेसर अमरेंद्र प्रसाद बेहरा जी, जो डिप्टी डायरेक्टर NCERT और डायरेक्टर CIET हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े थे। डॉक्टर यतेंद्र सिंह सिसोदिया, जो डायरेक्टर हैं मध्य प्रदेश सोशल साइंस
इंस्टीट्यूट उज्जैन के, वो भी हमारे साथ जुड़े थे। नॉर्थ से लेके वेस्ट तक बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के हमारे साथ प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर जुड़े थे। हमारे साथ डॉक्टर सुषमा पांडे गोरखपुर यूनिवर्सिटी से, प्रोफेसर प्राणवीर सिंह मोतिहारी से, प्रोफेसर अजय कुमार गुप्ता सर गोरखपुर से, हमारे साथ डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रसाद जौहरी जी IGNTU से, डॉक्टर अरुण शर्मा CGU बिलासपुर से, प्रोफेसर ज्ञान प्रकाश सिंह सर BHU से, प्रोफेसर पवनेश कुमार सिंह MGCUB मोतिहारी से, डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार राउत जी IGNTU से, प्रोफेसर अजय प्रताप सिंह सर जौनपुर से, प्रोफेसर राकेश सिंह सर ने भी एक लेक्चर लिया जो हमारे इस FDP के चेयरपर्सन हैं, प्रोफेसर मनु प्रताप सिंह कंप्यूटर साइंस आगरा यूनिवर्सिटी से, प्रोफेसर संपत कुमार सिंह स्वाइन सर टूरिज्म डिपार्टमेंट पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी से। इसके साथ साथ डॉक्टर ललित कुमार मिश्रा जी ने भी एक सेशन में 2 घंटे बहुत सारी प्रैक्टिकल चीजें उन्होंने हमारे साथ डिस्कस की। प्रोफेसर भूमिनाथ त्रिपाठी डीन फैकल्टी ऑफ साइंस IGNTU, प्रोफेसर OP ऋषि डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस कोटा यूनिवर्सिटी, डॉक्टर अरविंद गौतम जो हमारी यूनिवर्सिटी के सिस्टम एनालिसिस्ट हैं, उन्होंने बहुत सारी सारगर्भित बातें की ऑनलाइन टीचिंग के संबंध में। प्रैक्टिकल उन्होंने करके बताया कैसे हम ऑनलाइन टीचिंग को प्रभावी बना सकते हैं, कैसे हम वीडियो बना सकते हैं। प्रोफेसर मनोज कुमार सिन्हा जी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ असम सिलचर से हमारे साथ जुड़े, उन्होंने लाइब्रेरी से संबंधित बहुत सारी चीजें हमारे साथ शेयर की। प्रोफेसर कृष्णा सिंह हेड डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, उन्होंने पैराग्रिज्म और इंटीग्रिटी, टीचर्स की इंटीग्रिटी क्या होनी चाहिए इसके बारे में बात की। डॉक्टर जितेंद्र मोहन मिश्रा जी जो हमारी यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने कैसे बताया कि ऑनलाइन प्लेसमेंट कैसे कर सकते हैं, हम अपने यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन प्लेसमेंट कर रहे हैं। डॉक्टर राघवेंद्र मिश्रा जी ने बात की एकेडमिक, सोशल मीडिया और हायर एजुकेशन के ऊपर। प्रोफेसर DP सिंह टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, आपने बात की SPSS प्रैक्टिकल करके बताया। एक सीनियर प्रोफेसर है प्रोफेसर DP सिंह, हम हमारे एक अनुरोध पर वो तैयार हो गए और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस से उन्होंने SPSS पे डिस्कस किया। प्रोफेसर आलोक श्रोत्रिय डीन एकेडमिक्स, उन्होंने भी वीडियो और स्क्रीन रिकॉर्डिंग टूल्स का टीचिंग में कैसे यूज करते हैं, जो उन्होंने प्रैक्टिकली पिछले 3 महीनों में टीचिंग में किया, वो उन्होंने हमारे साथ शेयर किया। डॉक्टर धवल मेहता गुजरात से हमारे साथ जुड़े, उन्होंने हमें R स्टूडियो के बारे में बताया। डॉक्टर विमल त्रिवेदी जी जो ICSR का इंस्टीट्यूट सूरत में है, उन्होंने हमें लिटरेचर रिव्यू को एनालिटिकल स्किल्स में कैसे हम कन्वर्ट करेंगे इसके बारे में डिस्कस किया। तो इस 2 वीक FDP में हमने बहुत सारे ऑनलाइन टूल्स, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स जो हैं जिनकी हम चर्चा अक्सर करते हैं, SPSS, एक्सेल, R स्टूडियो, इनके बारे में चर्चा की। ऑनलाइन क्लास लेते समय प्रैक्टिकली क्या प्रॉब्लम होती है, कैसे हम ऑनलाइन टीचिंग को ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, हम उसमें किस ढंग से वीडियो कंटेंट डाल सकते हैं, ऑडियो कंटेंट डाल सकते हैं, हम कैसे अपने ऑनलाइन टीचिंग को और प्रभावी कर सकते हैं, इस बारे में हमने बात की। मुझे नहीं पता कि हम कितना सफल हुए होंगे, ये तो जो हमारे FDP के पार्टिसिपेंट हैं वही बता पाएंगे, लेकिन हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, देश के कोने कोने से बड़े लोगों को जोड़ने की, बड़े विद्वान लोगों को जोड़ने की कोशिश की। उन्होंने सहजता से हमारा निमंत्रण स्वीकार किया, वो 1.5 घंटे के सेशन में जुड़े रहे। कुछ टीचर्स तो ऐसे थे जिन्होंने 1.5 घंटे का हमने टाइम दिया था, उन्होंने 2.5 घंटे, 2.5 से 2.25 घंटे तक लेक्चर दिया। मतलब जब तक पार्टिसिपेंट ने चाहा तब तक वो अपना बोलने के लिए तैयार थे। तो बहुत सारे लोगों ने हमको सहयोग दिया। मैं विशेष रूप से हमारी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी सर का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि जब हम ये कॉन्सेप्ट लेके राकेश सिंह सर के साथ अपनी पूरी टीम के साथ हम उनके पास गए, उन्होंने पहली ही मीटिंग में हमसे कहा कि आप आगे बढ़िए, ये अच्छा काम है, इस समय बहुत जरूरी है, और उन्होंने हमें प्रोत्साहित किया, हमें मार्गदर्शन दिया और हमें कहा कि नहीं, इसको आप आगे करिए। मैं पुनः सबको धन्यवाद देता हूं, सबका आभार व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं ये कार्यक्रम सफल होगा। आप सभी को नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रशांत सर।
बहुत ही सारगर्भित तरीके से आपने पूरे के पूरे 14 दिन के कार्यक्रम को अपने शब्दों में प्रस्तुत किया। कहा जाता है कि अगर नेतृत्वकर्ता अगर ठीक है, सही है, उचित मार्गदर्शन देने वाला है, तो कोई भी सेना, कोई भी युद्ध हार नहीं सकती। ये हमारे वीसी सर के ऊपर पूर्ण रूप से चरितार्थ है कि जैसा प्रशांत सर ने बताया कि हम लोग एक बार मिले, सर ने जिन शब्दों में हम लोगों की सराहना की थी कि ठीक है, आप लोग आगे बढ़िए, कुछ अगर अच्छा करना चाहते हैं तो मेरा सदैव सहयोग आप लोगों के साथ होगा। हम सर उसके लिए पूर्ण रूप से आपके सदैव ऋणी रहेंगे। ये समय है हमें अपने कुलपति सर और इस कार्यक्रम के अध्यक्ष को सुनने का। तो सर, मैं बिना समय गवाए एक बार आपसे निवेदन करता हूं कि हमें फिर से सर, मुझसे बोलने में थोड़ी सी त्रुटि हुई, मुझे क्षमा करेंगे सभी लोग जो भी सुन रहे होंगे। अभी क्योंकि कार्यक्रम का जो शेड्यूल है उसमें है कि हम विद्यार्थियों में से 2 लोगों को सुनेंगे कि उनकी क्या पार्टिसिपेंट्स में से सुनेंगे कि उनकी क्या राय है हमारे इस कार्यक्रम के विषय में, क्योंकि हमने तो अपने हिसाब से पूरा का पूरा जितना कर सकते थे हम लोगों ने किया। भारत के कोने कोने से पार्टिसिपेंट्स भी जुड़े और हमने भारत के कोने कोने से एक्सपर्ट से भी कोशिश की कि वो हमसे जुड़े और हमारे पार्टिसिपेंट्स का उत्साहवर्धन करें। वो कुछ सीखने के लालसा से जुड़े हैं इस कार्यक्रम से, तो कुछ हमसे लेके जाएं कुछ। तो इसलिए हम चाहेंगे, और इस कड़ी में मैं अपने पार्टिसिपेंट्स में से ही आमंत्रित करूंगा डॉक्टर राहुल राज जी को। वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक हैं। सर, अगर आप सुन रहे हो तो जी मैं डॉक्टर जी, आप अगर सर सुन रहे हो तो आप फीडबैक के लिए आमंत्रित हैं। जी धन्यवाद देवेंद्र जी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक द्वारा आयोजित 2 सप्ताह के ऑनलाइन फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के समापन सत्र के मुख्य अतिथि आदरणीय प्रोफेसर नागेश्वर राव जी, विशिष्ट अतिथि द्वय आदरणीय प्रोफेसर व्योमकेश त्रिपाठी जी एवं आदरणीय प्रोफेसर ओंकारनाथ सिंह जी तथा आयोजक मंडल के सम्मानित सदस्यों का मैं सहभागी अध्यापकों की तरफ से ससम्मान अभिवादन करता हूं। वैश्विक प्रौद्योगिक क्रांति ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पुरानी पड़ चुकी शैक्षणिक प्रविधियों व प्रतिमानों को परिवर्तन परिमार्जन हेतु इस कदर बाध्य कर दिया है कि आधुनिक अध्यापक गण अगर अपने अध्ययन, अध्यापन व शोध संबंधी वृत्ति में नवाचार नहीं लाएंगे तो वे अपनी उपादेयता गंवा बैठेंगे। यह तथ्य हम सभी भली भांति समझ चुके हैं। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु हम प्रतिभागियों ने इस 2 सप्ताह के ऑनलाइन फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में प्रतिभाग किया था। मुझे यह कहने में प्रसन्नता हो रही है कि यह आयोजन अपने उद्देश्य में पूर्णतः सफल दिखाई दे रहा है। इस आयोजन ने उच्च शैक्षणिक गुणवत्ता के जो नवीन प्रतिमान स्थापित कर दिए हैं, उनको निकट भविष्य में छूना तो दूर, उन तक पहुंचना भी देश के स्थापित विश्वविद्यालयों के लिए टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। सत्रों की समयबद्धता हो या ईमेल द्वारा सभी प्रतिभागियों को प्रत्येक नए सत्र की सूचना देना हो या व्हाट्सएप ग्रुप द्वारा प्रतिभागियों से संवाद बनाए रखना हो, इन सभी तकनीकी पक्षों के अलावा व्याख्यान विषयों का चयन और उन विषयों पर प्रामाणिक रूप से व्याख्यान देने में सिद्धहस्त रिसोर्स पर्सन का चयन जिस सावधानी से किया गया, उससे स्वतः प्रमाणित हो जाता है कि इस आयोजन के माध्यम से शैक्षणिक जगत में गौरवशाली कीर्तिमान स्थापित करने हेतु आयोजक मंडल ने कितनी बारीकी और कितनी दूरदर्शिता से रणनीति तैयार की होगी। इसके लिए मैं समस्त प्रतिभागियों की तरफ से ऑनलाइन फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के संरक्षक व कुलपति इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक श्रद्धेय प्रोफेसर प्रकाश मणि त्रिपाठी जी को ससम्मान बधाई देता हूं। साथ ही आयोजक मंडल के अध्यक्ष प्रोफेसर राकेश कुमार सिंह जी का तथा समन्वयक त्रय डॉक्टर प्रशांत कुमार सिंह जी, डॉक्टर ललित कुमार मिश्रा जी तथा डॉक्टर देवेंद्र कुमार सिंह जी को भी हार्दिक बधाइयां देता हूं। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब आगे के क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा
डॉक्टर GS महापात्रा जी को, जो कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक से संबंधित हैं। सर, आप इस कार्यक्रम से संबंधित जो भी फीडबैक आपके मन में हो कृपया प्रस्तुत करें। Respected Honorable Vice Chancellor, sir, all invited guests, my friends, good evening to all of you. Myself, Dr. Gaurashankar Mahapatra, Assistant Professor, Indira Gandhi National Tribal University, and a participant of the Faculty Development Program. On behalf of all participants, I convey my deep regards and hearty thanks to Professor Sri Prakash Mani Tripathi ji, Honorable Vice Chancellor, sir, for providing a stimulating environment for such educational developments program. We are extremely grateful to Professor Rakesh Singh sir, chairperson of the program, Dr. Prashant Kumar Singh, Dr. Lalit Kumar Mishra, and Dr. Devendra Kumar Singh, coordinator of this program. My deep regards and thanks to all experts from East, West, North, and South who share their precious knowledge to us since last 15 days. This reflects their commitment to the professions. From the beginning of this course, it was a great challenge for us to attend the classes daily near about 5 hours in online platform. But we all attend the classes regularly and timingly and actively participate in question and answer session as sincere students. No doubt, during the entire program, internet is barrier sometimes, but it is manageable. The 15 days faculty development program was provided as a platform to know various aspects of application of digital tools and technology in teaching and learning process. We also learn from the faculty development program how to manage the classroom and presentation skill, data screening, digital library, academic websites, how to develop e-content, funding agency for research, research tools, research publication, how to prepare research proposal, SPSS and R software for data analysis, how to record video and upload in online platform, Google Form, etc. Now we are fully acquainted in online teaching learning process, which is very needful to us for our profession. At the end, again, our special and hearty thanks to Honorable Vice Chancellor sir and organizing team for their support, dedication, teamwork, and untiring efforts. Thank you, sir. धन्यवाद डॉक्टर महापात्रा। हम लोगों ने अब 2 लोगों को सुना फीडबैक की तरफ से। अब ये सिलेक्शन भी रैंडमली ही किए गए थे। इसके अलावा जो भी समझ में आया कि आप लोगों की तरफ से कि हाँ, हम लगभग सफल थे अपने उस उद्देश्य में, जिन उद्देश्य को लेकर हमने ये यात्रा प्रारंभ की थी। और मैं फिर से क्योंकि पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शक सबसे आगे आगे चलता है, तो अब वो समय है कि उनको सुनने का, जिनकी प्रेरणा से, जिनके मार्गदर्शन में, जिनकी शुभकामना से ये कार्यक्रम अगर हम माने कि ये सफल हुआ है, तो हम उनको ही अब सुनेंगे। मैं अनुरोध करता हूं इस कार्यक्रम के अध्यक्ष, हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति सर से कि वह अपना अध्यक्षीय संबोधन प्रस्तुत करें। सर। धन्यवाद डॉक्टर देवेंद्र। आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हम सभी से संबद्ध हो रहे मेरे अनन्य मित्र, बड़े भाई, ज्येष्ठ और श्रेष्ठ, हम लोग एक ही विश्वविद्यालय से पढ़े हुए हैं, प्रोफेसर नागेश्वर राव जी, कुलपति इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली, जो अपनी सहजता, सक्रियता के लिए विदित हैं, और इसलिए मैं पहले बोल रहा हूं कि उनका मैं स्वागत कर सकूं। विशिष्ट अतिथि के रूप में हम सबसे संबद्ध हो रहे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मेरे नितांत प्रिय प्रोफेसर व्योमकेश त्रिपाठी जी, यशस्वी कुलपति, उत्कल विश्वविद्यालय संस्कृति से संबंधित, भुवनेश्वर, उड़ीसा। विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर ON सिंह जी, हेड डिपार्टमेंट ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री एंड कल्चर, आर्कियोलॉजी, BHU वाराणसी। अधिष्ठाता कला संकाय प्रोफेसर राकेश सिंह जी, जिनको मैंने शुरू में ही सुना,
बहुत अच्छा बोलते हैं हमारे राकेश सिंह जी, और अच्छा विजन भी है उनका। प्रोफेसर कृष्णा सिंह जी, अंग्रेजी और विदेशी भाषा विभाग के अध्यक्ष, अभी दिख रहे थे हमारे सामने। डॉक्टर प्रशांत कुमार सिंह जी, जिनको मैंने सुना अभी आरंभ में ही, इस पूरे कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर। डॉक्टर रविंद्र शुक्ल जी, डॉक्टर प्रशांत सिंह जी, सुश्री थेरेसा दारलांग, जिनको मैं पहचान पा रहा था स्क्रीन पर, डॉक्टर देवांगन खेमचंद, और सामाजिक विज्ञान संकाय के अध्यक्ष के बारे में, अधिष्ठाता के बारे में पहले ही चर्चा कर चुका प्रिय राकेश सिंह जी, जिनके देख रेख में और जिनकी सक्रियता से ही यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। कोऑर्डिनेटर इस कार्यक्रम के डॉक्टर ललित कुमार मिश्र जी। 15 प्रांतों से 205 यशस्वी प्रतिभागीगण, जिसमें कई ख्याति लब्ध आचार्य हैं, लगभग 7-8 के आसपास हमारे सह आचार्य हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम किया है, शेष हमारे सहायक आचार्य। ये अतिशय प्रसन्नता की बात है कि इतने ज्यादा प्रांतों से और इतने अधिक शिक्षक प्रतिभागीगण ऐसे कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। साथ ही वे सभी जो किसी न किसी रूप में आज के कार्यक्रम से संबद्ध हैं, प्रतिभागिता कर रहे हैं अथवा देख रहे हैं या सुन रहे हैं। मैं अभी फीडबैक भी ले रहा था, सुन रहा था डॉक्टर राहुल राज जी से और डॉक्टर GS महापात्र जी से। मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब प्रतिभागी संतुष्ट होते हैं और उन्हें लगता है कि यहाँ से बहुत कुछ लेकर जा रहे हैं, तो यह वक्तव्य ही पूरे कार्यक्रम की सफलता का उद्घाटक होता है। तो इस बात की मुझे अतिशय प्रसन्नता है कि प्रोफेसर राकेश सिंह जी की टीम ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपादेय और आवश्यक कार्य किया है, जिसकी आज के संदर्भों में विशेष आवश्यकता है। इस पूरे फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम का जो विषय था वह था एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल टूल्स एंड टेक्नोलॉजी इन टीचिंग एंड लर्निंग। आज हम एक अदृश्य विषाणु के दौर में हैं, जिसका समाधान अभी दृश्यमान जगत नहीं कर पा रहा है, जिसने जीवन की गति को ठहरा सा दिया है। उत्पादन, आय, आजीविका के साधनों को, जिन्हें हम प्रगति के सोपान कहते हैं, सब पर विराम लगा दिया है। ऐसे विषाणु से अगर हम किसी माध्यम से लड़ रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, ज्ञान का प्रसार संचार कर रहे हैं, तो वह है डिजिटल मोड, अदृश्य माध्यम, जिसके चलते हम सभी अपने अपने स्थान से ही सही अपने अपने लिए निर्धारित कार्यों को संपन्न कर रहे हैं। तो इस डिजिटल प्लेटफॉर्म की तो आज बहुत ज्यादा उपादेयता है। इसके जो टूल्स हैं, इंटरनेट है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है और बहुत कुछ, हर विश्वविद्यालय का अपना एक प्लेटफॉर्म हो गया है आज। UGC और MHRD के भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके द्वारा बहुत सारी सामग्री हमें दी जा रही है। और आज के जो मुख्य अतिथि हैं, उन्हें इस प्रकार की सामग्री तैयार करवाने में, अपलोड करवाने में और उसके माध्यम से ज्ञान क्षेत्र का विस्तार करने में निपुणता प्राप्त है। इसलिए मुझे बहुत खुशी है कि ऐसे मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम के हैं। हम आप सभी जानते हैं कि अब संपर्क का माध्यम प्रचलित आवागमन के साधन नहीं रह गए। आने वाले दिनों में अवश्य ही वो पुनः सुलभ हो जाएंगे। फिलहाल हमें इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से ही संवाद की प्रक्रिया में सम्मिलित होते रहना है। जब लॉकडाउन की प्रणाली शुरू की गई पूरी दुनिया में, तो एक नई कार्य संस्कृति का उद्घोष हुआ, वर्क फ्रॉम द होम। लेकिन सभी हम जानते हैं कि जीवन का नाम ही है गतिशील होना, और वर्क फ्रॉम द होम का आशय है ठहराव की स्थिति में पहुंच जाना। दोनों के बीच में तालमेल कैसे हो, तो इसके लिए जो सूत्र है वह डिजिटल प्लेटफॉर्म ही है, इंटरनेट ही है। इसके माध्यम से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने निरंतर हम लोगों को उत्साहित किया, संबोधित किया
सतर्कता सजगता के लिए रास्ता बताया, 2 गज की दूरी, मास्क लगाकर निकलना, फिर सैनिटाइजेशन, ये सब उपक्रम उन्होंने बताए। कोरोना वॉरियर्स के लिए हम कैसे सम्मान के भाव रखें, कैसे उनका भी मनोबल बढ़ाएं जो हमारे जीवन को संरक्षित करने के लिए बाहर निकल रहा है। लेकिन यह सब कुछ संभव हो पाया इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से ही, या तकनीकी से, जिसने वास्तव में अपनी सार्थकता सिद्ध की। आमतौर पर हम तकनीकी को मानते हैं कि हमारे लिए उपभोग की सामग्री तो सुलभ कराता है, लेकिन साथ ही साथ विनाश के माध्यम भी तैयार करता है। अभी जिस दौर में हम पहुंचे हैं वो अभी तकनीकी की ही देन है। एक अमानुषिक वृत्ति वाले राष्ट्र ने अपनी प्रयोगशाला से इस विषाणु की क्षमता को बढ़ाकर और मानवता को त्रस्त होने के लिए भेज दिया। यह भी एक तकनीकी की ही देन है, लेकिन हमें उस तकनीकी की कामना करनी है, प्रयोग करना है, उसका आश्रय लेना है, जिससे निरंतर मानवता का कल्याण हो। और कल्याण का एक ही रास्ता है, वह है शिक्षा। इसलिए शिक्षण व्यवस्था में तकनीकी का प्रयोग कैसे हो, तकनीकी मूल्यों का समावेश कैसे हो, जिससे जीवन मूल्य भी सुरक्षित रहें, इसलिए इस पर ऐसी सामग्री आनी चाहिए जो हमारे संस्कार, हमारे विचार को परिष्कृत करे, जिसके माध्यम से ज्ञान की विधाओं का प्रसार हो, जिसे निरंतर सकारात्मकता का भाव आए, किसी भी प्रकार का नकारात्मक वृत्ति हमारे अंदर ना आ सके। इस प्रकार की सामग्री का आश्रय हमें लेना है इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से। आपने इतने दिनों में विधिवत जानकारी कर लिया होगा कि तकनीकी के दौर में टैलेंट के साथ टेक्नोलॉजी का समन्वय कैसे करें। हर आदमी के पास प्रतिभा है और यह प्रतिभा पूरे वैश्विक मंच पर दिखने लगती है जब हम टेक्नोलॉजी के साथ सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं। तो आज का दौर तकनीकी और टैलेंट के साथ साथ चलने का दौर है। आज का दौर मनुष्य बनाम मशीन का नहीं है, मनुष्य और मशीन के साथ साथ चलने का दौर है। निश्चित रूप से स्वामित्व तो मनुष्य के हाथ में ही होना चाहिए। आज का दौर हम रियल क्लासरूम और वर्चुअल क्लासरूम दोनों के साथ साथ चलने का दौर है। यद्यपि इस समय हम रियल क्लासरूम का आश्रय नहीं ले सकते, इसलिए वर्चुअल क्लासरूम के माध्यम से ही हम अपने विद्यार्थियों को, अपने मित्रों को, शुभेच्छुओं को, जिज्ञासुओं को संबोधित कर सकते हैं और उनकी जिज्ञासाएं पूछ सकते हैं। इसलिए एक माध्यम बहुत महत्वपूर्ण है आज के दौर में। गत कई वर्षों से एक शब्द चलता था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब पुनः जो नेचुरल इंटेलिजेंस है, जो हमारा ब्रेन है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कंप्यूटर है, अब इसमें तालमेल बिठाना है और हमेशा ध्यान रखना है कि कंप्यूटर मस्ट बी गाइडेड बाय ह्यूमन ब्रेन। ये ह्यूमन ब्रेन को कंप्यूटर द्वारा गाइड नहीं होने देना है। शिक्षा का यही भाव होता है कि मनुष्य में मनुष्यता का भाव रहे और मनुष्य की जो क्षमता है, बौद्धिक क्षमता, इसके समानांतर दूसरी कोई क्षमता हो ही ना सके। लेकिन यह क्षमता होनी चाहिए प्रकृति से तादात्म्य के साथ और वैश्विक व्यवस्था में सुधार के लिए जो हमारी प्रवृत्ति है, पूरी धरा को परिवार मानने के लिए। हमारे यहाँ कहा ही जाता है महोपनिषद में, अयम निजः परो वेति गणनानुचित साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। हमारी जो परंपरा है, हमारी संस्कृति है, हमारी मान्यता है, हमारी विचारधारा है, इसमें पूरे धरा को ही परिवार मानने का विधान है। आज के दौर में हम परिवार के पास हैं, परिवार के साथ हैं, परिवारिक जनों के साथ हैं, और दुनिया में जहां भी हमसे संबद्ध लोग हैं, भारत परिवार के लोग, उनसे हम जुड़े हुए हैं और इस तरह से पूरी वसुधा को ही परिवार मान के चल रहे हैं। उनसे संवाद करने का विधान हम इसी माध्यम से देख रहे हैं। आज आवश्यकता है, हम जब क्लासरूम टीचिंग करते हैं तो हम निश्चित रूप से समाज शैली में अध्यापन करते हैं और व्यास शैली को आगे रखते हैं, सूत्र से आरंभ करते हैं और भाष्य पर खत्म करते हैं। लेकिन आज जरूरत है कि हम सिर्फ समाज शैली में अध्यापन का कार्य करें। व्यास शैली में डिजिटल मोड की सीमा है, तो इसलिए बहुत विस्तार में हम ई कंटेंट न रखें। हम उतना ही सूत्रात्मक सार रूप में
कम से कम में अधिक से अधिक जानकारी देने का विधान करें। आप सभी को एक रोचक संदर्भ बताता हूं, जो हमारी उम्र सीमा तक पहुंच रहे होंगे वो जानते होंगे, प्राचीन काल में संवाद की एक शैली थी, पत्र। गांव में पत्र जाता था, या शहरों में भी नगर तो थे, महानगर नहीं थे, तो उसमें विशेष रूप से लिखा होता था अंत में, थोड़ा लिखना बहुत समझना। तो आज उसी सूत्र को हमें फिर से लेना है, सूत्र के रूप में हमें ई कंटेंट रखना है, ताकि विद्यार्थी या जिज्ञासु अपने को बोझिल ना अनुभव करे, और उसमें इतनी रोचकता होनी चाहिए कि उसे पूरा भाष्य कर ले, भाष्य उसके ऊपर छोड़ देना चाहिए। ई कंटेंट कैसे तैयार हो, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को दक्ष आचार्यों ने तो बताया ही होगा। हमारे कंप्यूटर एनालिस्ट अरविंद गौतम जी ने भी आपको बताया होगा कि कैसे हम करें। और इस माध्यम से एक बात और भी सामने आई, जिसे देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, कि हम वर्चुअल क्लासरूम की तरह ही वर्चुअल लैब भी तैयार कर सकते हैं, कि हम प्रयोग करते हुए अपने विद्यार्थी को, अपने जिज्ञासु को दिखला सकते हैं कि किस तरह से प्रयोग करना है। वास्तविक निर्णय, वास्तविक निष्कर्ष तो रियल क्लासरूम में आएगा, लेकिन एक अनुमानित निर्णय हम वर्चुअल लैब से भी निकाल सकते हैं। इस अध्ययन की प्रक्रिया में आप है, इस भाव की अभिव्यक्ति आप लोगों ने 2 सप्ताह में अवश्य की है। मुझे इसका भान है, नित्य मुझे कुछ जानकारी इस संदर्भ में मिलती थी। इसलिए शिक्षक को हमेशा अपडेट होना होता है, और अपडेट रहने में डिजिटल मोड की बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि आज हम सीधे बड़ी लाइब्रेरी में नहीं जा सकते, बड़ी पुस्तकें नहीं मंगा सकते। तो ई लाइब्रेरी के माध्यम से, जिसे डिजिटल लाइब्रेरी भी कहते हैं, ई बुक्स के माध्यम से, ई जर्नल्स के माध्यम से, ई न्यूज़पेपर्स के माध्यम से हम अपने को अपडेट कर रहे हैं, क्योंकि जो यथार्थ के धरातल पर किताबें हैं, अखबार हैं, वहां तक पहुंच आजकल थोड़ा सुरक्षित नहीं माना जाता। इसलिए हम इसी प्लेटफॉर्म से अपने ज्ञान को समय के साथ रख पा रहे हैं। आप सभी देखते होंगे टीवी के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से हम सूचनाओं से अद्यतन अवगत रहते हैं। इसलिए हमें अपडेट करने का काम भी यह तकनीकी ही करती है, और शिक्षक को तो अवश्य ही अपने को अपडेट रखना पड़ता है, क्योंकि उसे ऐसी जिज्ञासाओं का भी समाधान करना होता है जो पुरातन पुस्तकों में नहीं है, जो विद्यमान पुस्तकों में नहीं है। तो इसलिए हमें अपडेट रहना होता है, न केवल सूचना से, अपितु सूचना के पीछे की जो दृष्टि है, जो ज्ञान है, उससे भी हमें अवगत होना होता है। यही एक तरीका है शिक्षा, जिसके माध्यम से हमारी अंतर्दृष्टि भी और दूरदृष्टि भी समर्थ होती है, विकसित होती है, संपन्न होती है, और इसके माध्यम से हम बहुत कुछ समझ सकते हैं और समझा सकते हैं। इतने दिनों में आप लोगों ने बहुत अच्छा वक्तव्य सुना होगा। जिन आचार्यों के नाम लिए गए, मुझे बहुत अच्छा लगा। उनमें से मैं बहुतों से व्यक्तिगत रूप से अवगत हूँ। सभी अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ लोग हैं। हमारे विश्वविद्यालय के भी जितने शिक्षक बंधु आपके साथ रहे हैं, ये सभी बहुत उद्यमी लोग हैं, बहुत अच्छे अनुसंधानकर्ता हैं, बहुत अच्छे लेखक भी ये लोग हैं, संगठनकर्ता हैं, और समन्वय की वृत्ति बहुत है यहाँ के शिक्षक लोगों में, सहयोग की वृत्ति बहुत है। आप सभी ने देखा होगा कि सभी सकारात्मकता से लबरेज हैं, भरे हुए, और ये हमारे सभी शिक्षक लोगों में यह भाव होना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो 2 सप्ताह का कार्यक्रम चला है, इससे आपको बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं भी मिले होंगी और अनुभव भी मिला होगा। आप इसमें से सारे शुभ तत्व अपने साथ लेकर चलें, यह आपके पाथेय के रूप में होगा, और जहां भी जाएं, अब अपनी मेधा से वहां की व्यवस्था को, विद्यार्थियों को और मित्रों को आप चमत्कृत करें, ज्ञान से प्रकाशित करें। आप सभी जहां कहीं भी हों, सुरक्षित रहें, निरोग रहें, सफल रहें और प्रसन्न रहें। और इस विधा के माध्यम से, जिस पर हम लोग, आप लोग मिल रहे हैं, और विशेषकर अध्ययन अध्यापन के माध्यम से अपने देश को, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य है, संकल्प से सिद्धि की ओर ले जाना,
और भारत को महानतम राष्ट्र बनाना। तो आइए हम सब मिलकर भारत को स्वच्छ, स्वस्थ, संपन्न, सशक्त और ज्ञान की दुनिया का महानतम राष्ट्र बनाने में अपना योगदान करें। आप सभी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, आप सबको बहुत बहुत साधुवाद और आप सबके लिए अनंत मंगल कामनाएं। एक बार पुनः अधिष्ठाता कला संकाय प्रोफेसर राकेश सिंह जी और उनकी टीम के सभी सदस्यों को बहुत बधाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अवश्य ही जो भी हमारे पार्टिसिपेंट जुड़े हैं वो भारत के साथ साथ भारतीय शिक्षा पद्धति, वैज्ञानिकता सबको आगे बढ़ाएंगे और सबका योगदान होगा इस देश को आत्मनिर्भर बनाने में। सदैव आपका वक्तव्य नया होता है, हर बार हम लोग कुछ न कुछ आपसे सीखते हैं, इसलिए तो सदैव लालयित रहते हैं कि आप बोलें और हम लोग इसी तरह सुने। अब समय है आज के मुख्य अतिथि, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि को सुनने का। वो हमारे साथ जुड़े हैं प्रोफेसर नागेश्वर राव सर, जो कुलपति हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली के। हम लोग सर को सुने, इससे पहले हम चाहते हैं कि सभी प्रतिभागियों के लिए चाहते हैं कि सर का एक संक्षिप्त परिचय हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत करें। प्रोफेसर नागेश्वर राव सर ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से डी.फिल किया। इसके बाद जुलाई 1978 से लेके फरवरी 1985 तक वह लेक्चरर रहे डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में। तत्पश्चात उन्होंने फरवरी 1985 से अक्टूबर 1990 तक वे रीडर रहे फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी में। फिर तत्पश्चात सर ने नवंबर 1990 से जून 2002 तक, इसके पश्चात नवंबर 2006 से जुलाई 2008 तक वो डायरेक्टर रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, विक्रम यूनिवर्सिटी, उज्जैन, मध्य प्रदेश में। अगस्त 2008 से अगस्त 2011 तक वो वाइस चांसलर रहे यूपी राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी इलाहाबाद के। दिसंबर 2013 से नवंबर 2014 तक आप प्रो वाइस चांसलर रहे इग्नू के। तत्पश्चात नवंबर 2014 से अप्रैल 2016 तक आप वाइस चांसलर इंचार्ज रहे इग्नू के। नवंबर 2016 से अप्रैल 2017 तक आप वाइस चांसलर इंचार्ज रहे कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल के। मई 2016 से जुलाई 2018 तक आप वाइस चांसलर रहे उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के। इसके बाद ये कारवां अभी रुका नहीं है। 26 जुलाई 2018 से आज तक आप वाइस चांसलर हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली के। 10 से ज्यादा किताबों के रचनाकार हैं आप। आपके शोध निर्देशन में लगभग 45 विद्यार्थियों ने सफलतापूर्वक अपना शोध प्राप्त किया है। इसके अलावा भी कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार आपको प्राप्त हुए हैं। सर बस संक्षिप्त इतना, क्योंकि इसके बाद भी इतने सारे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि सर आपको सुने। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की तरफ से। सर हम आपको सुनना चाहेंगे सर। आप सबको नमस्कार। इस विश्वविद्यालय के आदरणीय कुलपति प्रोफेसर श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी जी, इस कार्यक्रम के अतिथि, महत्वपूर्ण अतिथि आदरणीय व्योमकेश त्रिपाठी जी, कुलपति उत्कल यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर के, प्रोफेसर O.N. सिंह जी, हेड डिपार्टमेंट ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। इस संपूर्ण कार्यक्रम के अध्यक्ष, संयोजन के अध्यक्ष और डीन फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेस के संकाय अध्यक्ष आदरणीय राकेश सिंह जी, प्रशांत कुमार सिंह जी जिन्होंने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, ललित कुमार मिश्र जी जो हमसे बातचीत बाद में करेंगे, और देवेंद्र कुमार सिंह जी जो इस संपूर्ण कार्यक्रम के सूत्रधार हैं। आप सब 200 से ज़्यादा
प्रतिभागी। यह 14 दिन का जो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम है बहुत अच्छा आयोजित हुआ। कुलपति जी की विशेष प्रेरणा और कुलपति जी का जो व्यक्तित्व है वह इस प्रकार की गतिविधियों को हमेशा प्रोत्साहित करता रहता है। हमारा ये सौभाग्य रहा है कि हम दोनों एक ही विश्वविद्यालय में कुछ समय तक शिक्षा प्राप्त किए थे और उनका स्नेह हमें हमेशा मिलता रहा है। बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छे निर्णय लेते हैं और उनके निर्णय समसामयिक और व्यावहारिक भी होते हैं और बहुत थोड़े से समय में ही उन्होंने इतनी लोकप्रियता हासिल की है जो इस विश्वविद्यालय के इतिहास के लिए एक अमूल्य धरोहर है। जब मैं प्रतिवेदन सुन रहा था तो बहुत अच्छा लगा कि विश्वविद्यालय के 10 और बाहर से 23 रिसोर्स पर्सन्स को बुलाया गया था और एक ऐसे विषय पर जो आज के लिए बहुत प्रासंगिक है। हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना चाहते हैं और जब सरकार ने हम लोगों से ये कहा कि वर्क फ्रॉम होम हम लोग करें तो कई बार ऐसा लग रहा था कि शायद हम लोग नहीं कर पाएंगे और बहुत से लोग इस तकनीकी अज्ञानता के कारण बहुत सी चीज़ें सीख नहीं पाए और इसलिए वो जो ज्ञान प्राप्त करना चाहिए था, जो दक्षता प्राप्त करनी चाहिए थे, उतना बेहतर ढंग से चीज़ें कर नहीं पाए। लेकिन धीरे धीरे समय बदलता गया और हम में से अधिकांश लोग बहुत अच्छे ढंग से इन तकनीकियों का प्रयोग करने लगे और ऐसा लगने लगा कि शायद हम लोग वर्क फ्रॉम होम बेहतर ढंग से कर सकते हैं। और यह जो वर्कशॉप आपने किया है 14 दिन का, इसमें उन लोगों को विशेष रूप से प्रेरणा मिलेगी जो कहीं ना कहीं इस प्रक्रिया से दूर रहते थे लेकिन विश्वविद्यालय में अपना योगदान देना चाहते थे। और यह जो ज्ञान उनको मिला हुआ है, इस ज्ञान से संस्था को तो फायदा होगा ही और साथ ही साथ वो अपने साथियों को भी इस दिशा में बहुत सी बातें बताएंगे। जैसा कि आदरणीय कुलपति जी ने ये बताया कि हम लोग एक ऐसे क्षितिज की ओर बढ़ रहे हैं जहाँ पर शिक्षा का माध्यम कहीं ना कहीं हमें बदलना पड़ेगा और इसीलिए चाहे वो कन्वेंशनल एजुकेशन हो चाहे ओडीएल एजुकेशन हो, दोनों ही प्रकार की शिक्षा पद्धति ऑनलाइन एजुकेशन की ओर बढ़ रही है। और ऑनलाइन का जो कंटेंट है, प्रवेश में हम पहले से ही जानते थे कि प्रवेश हम ऑनलाइन कर रहे थे। कक्षा में जो कक्षाएं हैं वो निश्चित रूप से फेस टू फेस करते थे, लेकिन अब हम लोगों ने जब फेस टू फेस के बजाय टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके लोगों से बातचीत करना शुरू किया, फेसबुक से बात करना शुरू किया, जूम से बात करना शुरू किया, व्हाट्सएप से बात करना शुरू कर दिया, तो उसके बड़े उत्साह वर्धक परिणाम मिले और बच्चे भी बहुत प्रसन्न हुए। इस महामारी के दौरान जहाँ कहीं भी ये उम्मीद नहीं थी कि हम लोग शायद शिक्षा में बहुत बड़ा योगदान कर पाएंगे, वहाँ विशेष रूप से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आपके विश्वविद्यालय का और संपूर्ण उच्च शिक्षा के सभी संस्थानों ने बहुत बड़ा योगदान किया है। लगभग क्लासेस लोगों ने ऑनलाइन के माध्यम से फैला दी है और इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज यह है, क्लास जो फेस टू फेस पढ़ाने में तो जब आप पढ़ाते हैं तो अगर लड़के ने ठीक से नोट नहीं किया या लड़का उस दिन उपस्थित नहीं रहा तो वह उस दिन लूज करता है। लेकिन इस ऑनलाइन शिक्षण पद्धति में अगर लड़का उपस्थित भी नहीं है और वो ठीक से सुन भी नहीं पा रहा है तो बाद में उसका वीडियो या जो उसका रिकॉर्डेड वर्जन है उसको सुन करके वह पुनः उसको समझ सकता है, पुनः उसका रिपीट भी कर सकता है। यह अतिरिक्त जो लाभ हम लोग को मिल रहा है और इसको चाहे तो किसी और को तुरंत ट्रांसफर भी कर सकते हैं जो उपस्थित नहीं बच्चे हैं। यानी ज्ञान को जो पहले मिस होता था वो मिस पार्ट अब खत्म हो गया है और लोग आसानी से इसको प्राप्त करते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्री ने ज्ञान का एक अपार भंडार इस क्षेत्र में खोल रखा है और लगातार वो इस दिशा में सतत रूप से चिंतन करते आ रहे हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि वह एक ऐसा
ई कंटेंट का भंडार क्रिएट करना चाह रहे थे, जो केजी से लेकर पीजी तक एक ही पोर्टल पे उपलब्ध हो। और यह कार्य उन्होंने एमएचआरडी के पोर्टल पर करने का प्रयास भी किया। और आपको शायद ये भी मालूम होगा कि जो 25 मार्च का जो यूजीसी का पत्र है, उस पत्र में ये बताया गया था कि कौन से 10 या 12 स्रोत हैं जहां से आप पाठ्य सामग्री को ई कंटेंट के रूप में प्राप्त कर सकते हैं, दे सकते हैं और निःशुल्क उसे प्राप्त कर सकते हैं। और यह जो स्रोत है उसमें ई पाठशाला है, जो सीईसी के पास लगभग यूजी और पीजी के बहुत से पाठ्यक्रम हैं, एनपीटेल के पाठ्यक्रम हैं, इत्यादि बहुत सी जानकारियां उपलब्ध हैं जिनको हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी में 4 करोड़ से ज़्यादा पुस्तकें हैं जो निःशुल्क हम लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये जो ज्ञान का अपार भंडार था, इसका हम लोग शायद बेहतर ढंग से प्रयोग कर सकते हैं। और ये समय भी ऐसा आ गया है, शायद हम लोगों ने कभी उस दिशा में सोचा नहीं होगा, लेकिन अब यह निःशुल्क जो सुविधाएं उपलब्ध हैं उसका हम लोग प्रयोग करें। दूसरा, शिक्षण व्यवस्था के संबंध में भी देश में जो 33 डिश टीवी चैनल्स हैं, उस डिश टीवी चैनल से भी जिनके बारे में बहुत कम लोग व्यूअरशिप होती थी, आज वो 4 गुना व्यूअरशिप हो गई है उनकी। जो उसमें शिक्षा से संबंधित जो 33 चैनल हैं जो डिश टीवी पर उपलब्ध हैं, और सरकार कोशिश कर रही है कि डिश टीवी के अलावा टाटा स्काई और इत्यादि पर भी यह उपलब्ध हो सकें। उसमें से 10 चैनल तो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के हैं, जिसमें आईआईटी के जो विशेष प्रोफेसर्स हैं, जो बड़े बड़े प्रोफेसर्स हैं, उन्होंने उस वीडियोस को तैयार किया है और बच्चों से बात कर रहे हैं। तो शिक्षण व्यवस्था है, घर बैठे शिक्षण व्यवस्था, टीवी के माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। 10 चैनल सीईसी के पास है जिसमें यूजी और पीजी के कोर्सेज हैं, जिनको आसानी से लोग पढ़ सकते हैं। कोई भी यूजीसी का पाठ्यक्रम हो, चाहे वो यूजी का हो चाहे पीजी का हो, लगभग 500 से 700 कोर्सेज उसमें उपलब्ध हैं। और इसी प्रकार से सर्टिफिकेट और डिप्लोमा के भी पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। जो आईआईटी में कोचिंग करने जाते हैं उनके लिए भी आईआईटी जाने की जरूरत नहीं है, कोटा इत्यादि में, वहाँ उनके लिए भी 4 चैनल बने हुए हैं जिसको पॉल चैनल कहलाते हैं। तो ये सब 32 चैनल्स में उपलब्ध है। एनसीईआरटी का अभी एक ही चैनल था, लेकिन अभी माननीय शिक्षा मंत्री जी ने उनके लिए 12 चैनल कर दिए हैं, कक्षा 1 से कक्षा 12 तक, जिसमें घर बैठे टीवी के माध्यम से अच्छे शिक्षकों द्वारा निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी ज्ञान के जो देन है हम सबको मिल रही है। इसका हम सबको फ़ायदा उठाना चाहिए, हमारे बच्चों को भी फ़ायदा उठाना चाहिए क्योंकि ये निःशुल्क है। और कई टीचरों को भी इससे बहुत फ़ायदा होगा, जब वो क्लास में जाएंगे तो अपने बच्चों से इन विषयों पर बेहतर ढंग से बात कर पाएंगे। ये जो 33 चैनल्स हैं, इसमें प्रत्येक दिन 4 घंटे का फ्रेश कंटेंट रहता है और उसको 6 बार रिपीट किया जाता है। मतलब ऐसा भी नहीं कि अगर आदमी एक बार मिस कर गया तो मटेरियल नहीं मिलेगा। और इस बीच में यूजीसी ने एक प्रयास और किया हुआ है कि जो हमारे पास एक बहुत बड़ा पोर्टल है, स्वयं पोर्टल, जिसमें लगभग 2 करोड़ लोगों ने रजिस्टर कर रखा है, निःशुल्क है। यह प्रोग्राम आधारित शिक्षा व्यवस्था नहीं है, बल्कि कोर्सेज आधारित है। एक कोर्स, जैसे बीए में अगर 18 कोर्सेज हैं तो 18 कोर्स के साथ बीए कार्यक्रम कहलाता है, प्रोग्राम कहलाता है। लेकिन एक एक कोर्स भी पढ़ने की व्यवस्था यहाँ पर है। स्वयं पोर्टल में आपका कोई भी विषय हो, अगर आप हिंदी के आदमी हैं तो हिंदी का एक कोर्स ले लीजिए, साइंस आप पढ़ना चाहे तो साइंस का भी कोर्स ले सकते हैं, टेक्नोलॉजी का कोर्स पढ़ना चाहे तो टेक्नोलॉजी का एक कोर्स ले सकते हैं, और अगर कॉमर्स के आदमी है तो कॉमर्स का भी एक कोर्स ले सकते हैं। मतलब उसके लिए जो आधारभूत आपकी अर्हता है उस प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और इसमें रजिस्ट्रेशन फ्री है और भारत सरकार का पोर्टल है एमएचआरडी का, जो जून 1 से अभी उन्होंने सारे लोगों के लिए ओपन कर रखा है, जिसमें आयु का भी कोई बंधन नहीं है। और पढ़ने की जो गति है उसमें शिक्षक उपलब्ध रहता है, वो मटेरियल वहाँ पर उपलब्ध है, और आपसे बातचीत भी शिक्षक आपके समाधानों का, शंकाओं के समाधान भी करता है। ये जो प्रक्रिया है ये हम लोगों ने पाश्चात्य देशों से मंगाई है, जिसमें एडेक्स और कर्सरा है जो बहुत पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स थे, और इस दौरान भारत के बहुत तेजी से वह प्रचार प्रसार कर रहे थे कि हम लोग निःशुल्क कोर्सेस में एडमिशन कराते हैं, जबकि अपने देश में स्वयं प्लेटफॉर्म है जो ऑलरेडी निःशुल्क शिक्षण व्यवस्था करती है, जिसमें लगभग है ना 1000 पाठ्यक्रम, 1000 कोर्सेस साइंस के हैं, टेक्नोलॉजी के हैं, लगभग 1000 कोर्सेज यूजी और पीजी के हैं,
जिनको हम आसानी से देख सकते हैं, आसानी से पढ़ सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। केवल आपको इम्तहान अगर देना हो, कोई सर्टिफिकेट लेना हो, तो जो विश्वविद्यालय की परीक्षा की फीस है उतनी फीस आपको देनी पड़ती है। और वो भी परीक्षा NTA कराता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो MHRD का, जो प्रामाणिक सर्टिफिकेट होगा पूरे देश में। पाश्चात्य देशों में जो एजेंसीज हैं वह सरकारी नहीं है, लेकिन अपने यहाँ जो एजेंसी है इस प्रक्रिया को कराती है वो सरकारी है। तो ये एक बहुत बड़ी सुविधा है हम सबके लिए। और उसके क्रेडिट्स भी हमारे पाठ्यक्रमों में अभी शायद सारे विश्वविद्यालयों को एक चिट्ठी भी गई हुई है कि 20% पाठ्यक्रम आपके जो इन स्वयं से पढ़ के आएंगे उसको आप क्रेडिट ट्रांसफर के रूप में अपने पाठ्यक्रमों में उपलब्ध कराएं। इसकी एक मैपिंग भी कराई गई है और UGC ने इस मैपिंग को अपने वेबसाइट पर डाला हुआ है कि कौन सा कोर्स करने पर कौन से कोर्स से आपको छूट मिल जाएगी परंपरागत विश्वविद्यालयों में। 20% का अभी जो नियम बना हुआ है इसको 40% तक ले जाने का प्रस्ताव है। और आने वाले समय में यह हमारे लिए अपरिहार्य भी इसलिए हो जाएगा कि हम लोग जो कक्षाएं चला रहे हैं अपने यहाँ, जिसमें 60 बच्चे एक क्लास में आते हैं, ये जो दूरी बनाए रखना है या सामाजिक जो दूरी या शारीरिक दूरी बनाए रखना है, उसमें 60 बच्चे नहीं बैठ पाएंगे, 36 बच्चे ही बैठ पाएंगे। तो हम लोग किस प्रकार से अपने बच्चों को पढ़ाएंगे? तो या तो हम जो क्लास में जो पढ़ाते हैं उसका लोड हमें थोड़ा कम करना पड़ेगा, तो अगर हम तभी हम एक सेक्शन और बढ़ा पाएंगे। और जो बाकी ज्ञान है वो हम इस प्रकार से स्वयं या जो डिश TV चैनल्स हैं उनके द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। और सप्लीमेंट ज्ञान को करने का अगर हमारे पास एक साधन उपलब्ध है, निःशुल्क उपलब्ध है, तो उसका हमें निश्चित रूप से प्रयोग करना चाहिए। और यह सारे के सारे जो कोर्सेज अभी पहले थे, 3 साल पहले तक इन कोर्सेज के बारे में कोई मैपिंग नहीं हुई थी, लेकिन अभी हाल ही में UGC ने और AICTE दोनों ने, साइंस का और टेक्नोलॉजी का AICTE ने और UGC ने UG और PG के कोर्सेज सारे विश्वविद्यालय के मैप कर लिए हैं। और उसमें आप देख सकते हैं कि कौन सा कोर्स हम लोग अपने विश्वविद्यालय के किसी एक पाठ्यक्रम के बराबर मान करके उसके अंक वहाँ से डायरेक्ट ट्रांसफर हो सकते हैं। यह प्रक्रिया पहले उन्होंने कर रखी थी 2017 में, और सारे विश्वविद्यालयों को लिख रखा था। 2016 का एक रेगुलेशन है जिसमें उन्होंने कह रखा था कि आप अपने विश्वविद्यालयों में एकेडमिक काउंसिल से पास करा करके और कंसर्न स्कूल्स को बता दे कि वो ढूंढ लें। लेकिन होता क्या था कि जो कंसर्न जो विभाग होते थे वो ढूंढ नहीं पाते थे कौन सा कोर्स उनके लिए समतुल्य होगा। तो अभी UGC ने और AICTE ने अपना एक पूरा एक बड़ा चार्ट बना दिया है जिसमें उन्होंने कोर्स ढूंढ ढूंढ के बताए हैं कि कौन कौन से कोर्सेज होने चाहिए। इसके साथ ही साथ अभी हाल ही में शायद अगले हफ्ते या 10 दिन बाद एक और विज्ञापन होने वाला है जिसमें ये बताया जाएगा कि कौन कौन से कोर्सेज के लिए अभी आवश्यकता है शिक्षकों की। तो उसमें यह एक विज्ञापन है जिसमें हम सभी शिक्षक जो इस क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना योगदान देना चाहते हैं ये अपना बायोडाटा भेजें और वो उनके कोर्सेज भी स्वयं पोर्टल पर आ जाएंगे, जिससे उनकी एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान होगी। क्योंकि स्वयं में जो छात्र हैं वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं और विदेश से भी कुछ लोग हैं। जैसे अभी 2 करोड़ हमने बताए थे, 2 करोड़ लोग अपने देश के इस स्वयं पोर्टल पर उपलब्ध हैं। तो 2 करोड़ लोगों के उस शिक्षक की जो सूची है उस सूची में आप लोग भी शामिल हो जाएंगे। और यह विज्ञापन सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय को भेजा जा रहा है, सभी जगह भेजा जा रहा है। जो भी शिक्षक उसमें आना चाहे आगे तो अपने अपने विषयों में देख लें कि उसमें क्या महारत है, हम किस प्रकार से इस प्रक्रिया को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। यह एक अंतर्राष्ट्रीय बहुत बड़ी उपलब्धि है हम लोग को, क्योंकि विश्व के कई देश हम लोग से चाह रहे हैं कि किस प्रकार से हम इस प्रकार के पोर्टल का निर्माण अपने अपने देश में कर सकें। केवल विश्व के 2-3 देशों में इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध है। अभी इसी कारण से हमारे स्वयं पोर्टल में भी जो शिक्षार्थी हैं वह विदेशों से काफ़ी संख्या में इसमें शामिल हो रहे हैं, जो कि निःशुल्क भी है। और अपने देश के बच्चों को यह मालूम ही नहीं है कि वो निःशुल्क है, और इसका हम लोग पूरा फायदा नहीं उठा पाते। तो आप ये कोशिश करें कि जहाँ जहाँ आप जाएँ आप अपने बच्चों से कहें कि आप स्वयं कोर्सेज अपने देश का है, निःशुल्क है, पढ़ लें। अगर आपको ये लग रहा है कि उसका सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं, मत लीजिए, लेकिन पढ़ने में तो कोई दिक्कत नहीं है, ज्ञान तो प्राप्त कर लीजिए। और अगर सर्टिफिकेट कहीं आवश्यकता है, कहीं आपको क्रेडिट दिखाना है, उसका क्रेडिट ट्रांसफर प्रयोग करना है, सर्टिफिकेट भी ले लीजिए। उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप भी प्रश्न होते हैं, सब्जेक्टिव टाइप भी परीक्षाएं होती है, और हर 6-6 महीने पे होती है। अभी जून 1 से शुरू है, शायद जुलाई 31 तक चलेगा या जून 30 तक ही एडमिशन होंगे। शायद 2-4 दिन और बढ़ा, मुझे आइडिया नहीं ज़्यादा। लेकिन इसमें पाठ्यक्रम लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और श्रेष्ठतम शिक्षकों द्वारा ज्ञान को पहुँचाया जा सकता है। हमने इसलिए ये जानकारी ज़्यादा आपको दी कि निःशुल्क मटेरियल उपलब्ध है, निःशुल्क हमारे पास वीडियो चैनल उपलब्ध है,
और निःशुल्क हमारे पास कार्यक्रम के अध्ययन करने की व्यवस्थाएं हैं। इन व्यवस्थाओं का भी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएं और भारत सरकार की जो नीतियां हैं उन नीतियों से, चूँकि ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं ये अभी हाल ही में शुरू हुई हैं, 2016, 17, 18 उनको मालूम नहीं था कोविड आने वाला है, लेकिन कोविड आने के पहले ही इस प्रकार की शिक्षण व्यवस्था अपने देश में थी और उसको अब हम लोग ज़्यादातर लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं। हमें बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। आदरणीय कुलपति जी का स्नेह है हमारे प्रति हमेशा बना रहा है। हम लोग उनके प्रति बहुत बहुत आभार भी और आप लोगों के प्रति भी आभार। आप लोगों के इस प्रगति प्रतिवेदन को सुनकर के मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं और यह जो श्रेष्ठता है यह हमारे जो प्रतिभागी लगभग 200 से ऊपर है उनमें भी यह श्रेष्ठता प्राप्त हो गई होगी और वो अपने अपने कार्यस्थलों में जाकर के इस ज्ञान को अपने कर्तव्य स्थल पर क्रियान्वयन करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप अपने इतने ज़्यादा व्यस्त समय में से आपने हम लोगों को समय दिया और बहुत ही सारगर्भित तरीके से जो भी माध्यम है इस कहें कि संकट के काल में भारत पे, उस पे आपने हमारा मार्गदर्शन किया कि किस प्रकार से हम इस विपत्ति के काल में भी निर्बाध गति से अपने अध्ययन और अध्यापन दोनों को आगे ले जा सकते हैं और जो देश के विकास का मार्ग है, शिक्षा के विकास का मार्ग है, उसको और सशक्त बना सकते हैं। सर, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं कि आप हमसे जुड़े और आपने अपने आशीर्वचनों से हम सबको लाभान्वित किया। सर, पुनः आपका एक बार बहुत बहुत साधुवाद सर। हाँ, कार्यक्रम की अगली कड़ी में थोड़ा सा मेरी आवाज जा रही है ना, थोड़ा सा परिवर्तन है कि हमारे जो गेस्ट ऑफ ऑनर प्रोफेसर ब्योमकेश त्रिपाठी सर, आप वीसी हैं उत्कल यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर भुवनेश्वर के। अचानक से उनकी एक मीटिंग शेड्यूल हुई है जिसके कारण उन्होंने अभी अभी ये संदेश भेजा है कि हम नहीं जुड़ पाएंगे क्योंकि वह हमारे विभाग से ही संबंधित हैं। मैं अपने सभी प्रतिभागियों को बताना चाहता हूं कि प्रोफेसर ब्योमकेश त्रिपाठी वह इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग के आचार्य हैं। उन्होंने 2011 में यह विश्वविद्यालय ज्वाइन किया और इससे पहले वो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी अरुणाचल प्रदेश में वहाँ पे प्रोफेसर थे वो, और इसी साल फरवरी महीने में उन्होंने एज अ वाइस चांसलर ज्वाइन किया है उत्कल यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर को। तो ये विभाग के साथ साथ हमारे विश्वविद्यालय का भी वो गौरव का पल था कि विश्वविद्यालय की क्षमता ऐसी हो गई कि अब यहाँ के आचार्य, यहाँ के टीचर भी वीसी बनने लगे। तो हम लोगों की बड़ी ये दिली इच्छा थी और ये बताऊं कि सर की भी दिली इच्छा थी, हाँ सर की भी दिली इच्छा थी कि वो हमसे जुड़ें, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ये मान के चल रहे थे कि हमारे फैकल्टी में ये कार्यक्रम हो रहा है, विभाग में कार्यक्रम हो रहा है या फिर कहें कि विश्वविद्यालय में कार्यक्रम हो रहा है। तो वो हमेशा उत्साहित थे इस कार्यक्रम को लेके और अक्सर हम लोगों से पूछा करते थे कि देवेंद्र कितना हुआ, कितने कैंडिडेट आए, कितना आज क्या लेक्चर हुआ, हर एक चीज मतलब बहुत ही ज्यादा उत्साहित थे। और अचानक से उनकी मीटिंग शेड्यूल हुई और वो कई बार अभी तक वो कह रहे हैं कि अगर मुझे समय मिला तो भले मैं 5 मिनट के लिए ही जुड़ूंगा, लेकिन जुड़ूंगा। और उन्होंने बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी प्रतिभागियों को दी हैं कि भविष्य में आप तरक्की करें भारतीय शिक्षा को और अपने व्यक्तित्व को आगे लेकर जाएं। तो अगर संभव हो सका तो ब्योमकेश त्रिपाठी सर हमसे जुड़ेंगे। हमारे अगले गेस्ट ऑफ ऑनर हैं इस कार्यक्रम के प्रोफेसर ओएन सिंह सर। वो विभागाध्यक्ष हैं प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के। हम लोग उनको सुने। इससे पहले मैं चाहूंगा कि सर का एक संक्षिप्त परिचय आप लोग के समक्ष प्रस्तुत करूं। प्रोफेसर ओएन सिंह सर, आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विषय में स्नातकोत्तर तथा काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से शोध की उपाधि प्राप्त की है। आप प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व के विद्वान हैं। मुद्रा शास्त्र के अध्ययन, अध्यापन एवं लेखन में आपकी ख्याति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्याप्त है। आपने पिछले 30 वर्षों से शिक्षण तथा शोध में आप पूर्ण रूप से संलग्न हैं। आपके द्वारा 10 पुस्तकों तथा 70 से ज्यादा शोध पत्रों का लेखन किया गया है। आपके कुशल शोध निर्देशन में
25 से ज्यादा विद्यार्थियों ने शोध की उपाधि प्राप्त की है। आपने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में चीफ प्रॉक्टर, मेंबर ऑफ एकेडमिक काउंसिल, कोर्स कोऑर्डिनेटर, फैकल्टी ऑफ आर्ट एंड साउथ कैंपस बरकछा, ट्रेजरर नुमिस्मेटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया वाराणसी इत्यादि अनेक पदों को सुशोभित किया है। वर्तमान में आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के विभागाध्यक्ष हैं। सर, अब हम लोग चाहते हैं कि आपको सुने। सर, आपका पुनः एक बार आप इस कार्यक्रम में सर स्वागत है आपका। धन्यवाद देवेंद्र जी। आवाज आ रही है? जी जी सर, आवाज आ रही है सर। धन्यवाद आप सभी लोगों को। सबसे पहले मैं फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर और चेयरमैन प्रोफेसर राकेश सिंह जी को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि हमारे वो सहपाठी रहे हैं स्नातक स्तर के, और निश्चित रूप से आपके नेतृत्व में यह बिल्कुल नए ढंग का कार्य हुआ है। पहली बार आपने पूरे टीम को एक साथ रख करके इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया, और आज के चैलेंज को स्वीकार करते हुए, इस अवसर में बदलते हुए आपने इसको कार्यान्वित किया। मैं सबसे पहले अपने मित्र राकेश सिंह जी को धन्यवाद देता हूं, उन्होंने मुझे जोड़ने का यह अवसर दिया। आपके इस प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रहे माननीय कुलपति प्रोफेसर श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी जी निश्चित रूप से धन्यवाद के पात्र हैं, और विशेष रूप से हम सभी आपके आभारी हैं और आपको बधाई देते हैं कि सर आपके नेतृत्व में इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी एक नए मुकाम को प्राप्त करने जा रहा है। आपने अपने सभी प्राध्यापकों को एक साथ जोड़ करके उस क्षेत्र में एक निश्चित रूप से विशिष्ट विश्वविद्यालय के इस दर्जे को सचमुच विशिष्ट बनाने का प्रयास करेंगे, ऐसा आपके वक्तव्यों से और हमारे देवेंद्र सिंह के द्वारा जो प्रस्तुतिकरण हुआ, यह उनके साथ ही हमारे जो अन्य जुड़े हुए प्रतिभागी लोग हैं, ऑर्गेनाइजर्स हैं, जिसमें प्रशांत कुमार सिंह जी हैं, ये ललित कुमार मिश्र जी हैं, उन्होंने जो कुछ प्रस्तुत किया उससे लगा कि नहीं, आप इन अध्यापकों को संरक्षण प्रदान कर रहे हैं और इनको हर विधा में आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। सर, मैं आपको प्रणाम करता हूं और उम्मीद रखता हूं कि आपके नेतृत्व में यह विश्वविद्यालय शीर्ष को प्राप्त करेगा। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि यह विश्वविद्यालय जब स्थापित हो रहा था तो मेरे मित्र एवं आचार्य चंद्रदेव सिंह जी पहले कुलपति नियुक्त हुए और उनके साथ लगातार 5 वर्षों तक इस विश्वविद्यालय के लिए कार्य करने का और उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलने का भी अवसर मुझे मिला। विशेष रूप से आज 2 ऑर्गेनाइजर्स जिसमें प्रशांत कुमार सिंह और देवेंद्र सिंह जी सम्मिलित हैं, इन दोनों ने उन दिनों उनके साथ कार्य किया जब वहां पर विश्वविद्यालय की कोई रचना नहीं थी। जमीन पर स्वयं के सारी चीजों को अपडेट करके उसे मूर्त रूप प्रदान करने का इन हमारे नए विद्यार्थियों ने कार्य किया, जो प्राध्यापक के रूप में वहां व्यवस्थित। इसी के साथ मैं स्वागत करना चाहूंगा प्रोफेसर नागेश्वर राव जी का, जो इग्नू के माननीय कुलपति हैं और निश्चित रूप से इस विधा में उनको पारंगत हासिल है। उन्होंने अपने जो संस्मरण सुनाए, जो उन्होंने कार्य विधि अपनाई और जिस तरह से भारत सरकार का मानव संसाधन मंत्रालय और यूजीसी, जिसके चेयरमैन प्रोफेसर डीपी सिंह साहब हैं, के नेतृत्व में हम लोगों ने एक बार इस आपदा को चुनौती के रूप में स्वीकार करके उसके द्वारा जो अवसर प्राप्त करने का प्रयास किया है, उससे हम सभी को जोड़ सके हैं। इसके लिए हमारी भारत सरकार का यह
अपना मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय और यूजीसी भी धन्यवाद की पात्र है, जिसने हमें निश्चित रूप से आगे बढ़ने का मौका दिया। सबसे पहले मैं कुछ बातों को आगे बढ़ाऊं, उसके पहले दो यहाँ के प्रतिभागी, इसमें डॉक्टर राहुल नाथ जो हमारे विश्वविद्यालय के, हमारे विभाग के मेधावी शिक्षक हैं, और दूसरे महापात्रा जी, इन दोनों ने अपने प्रस्तुतिकरण में यह बताने का प्रयास किया कि प्रत्येक क्षेत्र जो इससे जुड़ा हुआ है उसको जन सामान्य तक पहुंचाने के लिए जो कुछ यहाँ प्राप्त हुआ, छात्रों तक उसको पहुंचाने का उनका दायित्व है, उसे पहुंचाने का वो कार्य करेंगे। मैं इन उपलब्धियों के लिए डॉक्टर राहुल और महापात्रा को भी धन्यवाद देता हूँ। साथ ही उन 200 से अधिक प्रतिभागियों को भी धन्यवाद और बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि उनके माध्यम से यह एक बड़े भारतीय भूभाग में, जिसमें उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक सभी स्थानों से जुड़े हुए प्राध्यापक थे, प्रतिभागी के रूप में थे, सभी ने इसको एक तरह से स्वीकार किया है। और इस आपदा के क्षण में हम बच्चों तक अपनी बातें कैसे पहुंचा पाए, कैसे इस शिक्षा को गति दे पाए, इस संदर्भ में जो कुछ यहाँ प्राप्त हुआ है, एक कंटेंट के रूप में, एक लाइब्रेरी के रूप में, प्रेजेंटेशन के रूप में या प्रोजेक्ट फार्मिंग के रूप में, मैं समझता हूँ कि इसका लाभ सभी को प्राप्त होगा। अभी मैं एक चर्चा करना चाहता हूँ। कुछ देर पहले जब यह आपदा हम लोगों के मानवता के समक्ष आई, स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए, तो मैं एक ऐसे विश्वविद्यालय से संबंधित हूँ जहाँ 30,000 से ज्यादा विद्यार्थी पढ़ते हैं, और मैं एक ऐसे विभाग का विभाग अध्यक्ष और आचार्य हूँ जहाँ लगभग 1800 बच्चे पढ़ते हैं, अंडर के से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट। अब उन सभी को मटेरियल प्रोवाइड करना एक बहुत बड़ा कार्य था। यद्यपि हमने जो विश्वविद्यालय के द्वारा पोर्टल दिया गया उसके माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से हमने उन सबके ग्रुप्स बना करके अध्यापकों को प्रोत्साहित करके पूरी सामग्री अपलोड कराने का प्रयास किया। वर्तमान में जो शोध छात्र हैं उनके भी अलग अलग ग्रुप्स बना करके बराबर उनके और उनके सुपरवाइजर्स के बीच संवाद स्थापित कराने का कार्य कर रहा है। यही नहीं बल्कि उनसे असाइनमेंट प्राप्त करना भी इसी क्रम में मैंने शुरू किया और वह भी लगभग पूर्ण हुआ। लेकिन एक बात जो अधूरी रह गई वह यह थी कि लॉकडाउन इतने जल्दीबाजी में आया जिसकी हम लोगों को कोई उम्मीद नहीं थी। और आने के साथ ही हमारा जो प्रैक्टिकल का कार्य है, जिसमें कि हम एक्सकवेशन का कार्य करते हैं, अपने बच्चों को तैयार करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि काशी विश्वविद्यालय का है विभाग निश्चित रूप से न सिर्फ एडवांस स्टडी का सेंटर है, बल्कि 40 से अधिक साइट्स को खोद करके भारत के इतिहास की पुनर्रचना में बहुत बड़ा सहयोग दिया। उसी क्रम में हमने वाराणसी के आसपास पंचकोशी यात्रा परिपथ को एक बार विश्लेषित करने के लिए सर्वेक्षण का कार्य किया, जिसमें डॉक्टर राहुल नाथ जी हमारे OPI थे और लगातार 7 साल के सर्वेक्षण के पश्चात 50 से अधिक साइट हम लोगों ने, जिसमें हमने बंधियाओं का एक्सकेवेशन शुरू किया। उस समय वहां पे हमको ब्राह्मणी स्क्रिप्ट भी मिली और जो कुछ भी मिला वहां हम अपने विद्यार्थियों को 1 से ज्यादा दिन तो नहीं रोक पाए, लेकिन यूट्यूब के माध्यम से जो IAS की तैयारी कराने वाली संस्थाएं थी जो दिल्ली में बैठी हुई थी, उसका उन्होंने बखूबी प्रचार के साथ, जिससे न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारे एक्सकेवेशन और उनके कार्यों को प्रामाणिकता मिली, बल्कि बहुत तरह के उसमें लोगों ने कमेंट्स भी किए, कुछ फेवर में भी थे, कुछ एंटी भी थे, जिनको सोचने के लिए हम बाध्य भी हुए। इसी के साथ एक और साइट हम लोगों ने नई एक्सकेवेट किया, माटी गांव चंदौली में है, जहाँ पे हमको बड़ा शैविज्म का केंद्र, गुप्त काल के शैविज्म का मैं इतना बड़ा केंद्र है कि अगर पूरी साइट को एक्सकेवेट कर दिया जाए तो निश्चित रूप से
हम कह सकते हैं कि वाराणसी और उसके आसपास के क्षेत्र में शैविज्म के साथ साथ अन्य धर्मों पर भी वहाँ के लोगों ने ध्यान दिया है। वहाँ उस तरह की मूर्तियां हैं और इन चीजों को पूरी तरह से एक कंटेंट के माध्यम से प्रचारित और प्रसारित किया। मेरे कहने का एक हमारा साथ यह है कि आज हमने इस चुनौती को स्वीकार किया। यह निश्चित रूप से प्रोफेसर राव साहब ने ऐसा कहा, यह क्लासरूम टीचिंग का विकल्प नहीं हो। माननीय कुलपति जी ने भी इस बात को स्वीकार किया कि यह क्लासरूम टीचिंग का विकल्प तो नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से भरपाई हम अवश्य कर सकते हैं। बहुत सारी इसमें अच्छाइयां भी हैं। बहुत सारे विकलांग विद्यार्थी जो निश्चित रूप से सीढ़ियां चढ़ करके बहुत सारे क्लासेज में नहीं पहुंच पाते थे, नहीं पहुंच पाने के कारण को नुकसान होता था। ब्लाइंड स्टूडेंट्स हॉस्टलों में मुझे याद है कि वो दूसरे बच्चों को कहते थे कि आप थोड़ा तेज आवाज में बोलें, जिससे वो सुन करके उस पाठ्यक्रम को याद करें। मैं समझता हूँ कि इसके माध्यम से जो आज हमारे पास सुलभ है उसका उपयोग करते हुए ये बच्चे ज्यादा लाभान्वित होंगे और वे सभी बच्चे जो किन्हीं कारणों से उस दिन विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में नहीं पहुंचते हैं वो भी लाभ के इस क्षण से वंचित नहीं रह पाए। रही बात प्रेजेंटेशन की, तो निश्चित रूप से प्रेजेंटेशन सारगर्भित होना चाहिए और प्रेजेंटेशन में उन सारे रिकॉर्ड्स तथ्य जो निश्चित रूप से संदर्भित किए जाए, उनके फुटनोट्स या उनके पुस्तकों की सूची निश्चित रूप से उनको उपलब्ध कराई जाए, जिसकी वो खुद भी अध्ययन के क्रम में उसका उपयोग कर सकें। अभी हमारे काशी विश्वविद्यालय के लाइब्रेरी में इस तरह के कार्यक्रम को आयोजित किया गया। बड़े पैमाने पर छात्र उससे जुड़ करके उसका लाभ ले रहे हैं। नहीं, मुझे वो भी याद है कि जब छोटे से एक हाल में हम लोगों ने कुछ कंप्यूटर्स लगा करके और उनको यह सुविधा देने का प्रयास किया था, तो उसके संदर्भ में कई बार हम लोगों को आंदोलन झेले, क्योंकि वहाँ स्थान कम था, छात्रों की संख्या बहुत ज्यादा। अब 30,000 छात्रों को एक छोटे से हाल में कुछ अवसर दे पाना बहुत कठिन था। इस तरह के जो हमारे सामने प्रशासकीय अड़चने आया करती थी, उनसे भी हम एक तरह से मुक्त होने जा रहे हैं। विश्वविद्यालयों में एक नए तरह के वातावरण का सृजन होने जा रहा है और यह सृजन निश्चित रूप से आपदा के उस क्षण में होने जा रहा है जब हमारे पास कोई अन्य अवसर नहीं। हमारे माननीय कुलपति राव साहब ने स्वयं के साथ साथ अनेक पोर्टल की जानकारी दी, ऐसे भी पोर्टल्स की जानकारी दी जो फ्री हैं, लेकिन इसके साथ ही मैं आप सभी के माध्यम से एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं और भारत सरकार को यह बात पहुंचाना चाहता हूं कि यह संचार माध्यम से जुड़े हुए ये कंटेंट तभी पहुंच सकते हैं जब वहां संचार माध्यम सक्रिय हो। देश के बड़े हिस्से में जहाँ से विद्यार्थी आते हैं, गांव और दूर दराज के इलाकों से, आपके उन क्षेत्रों से जहाँ खुद अमरकंटक विश्वविद्यालय अवस्थित है, ऐसे स्थानों पे इन संचार माध्यमों को और प्रभावी बनाए जाने की आवश्यकता है। इसमें P3P माध्यम से इसको और मजबूत करके भारत सरकार को इसको और प्रभावी बना देने का काम अगर भारत सरकार ने किया तो निश्चित रूप से हम अपने ज्ञान को न सिर्फ संवर्धित कर पाएंगे बल्कि देश के कोने कोने में पहुंचा पाएंगे। उसमें न कहीं कोई भाषा की बाध्यता होगी और न ही किसी भाषा के साथ हमारा कोई जुड़ाव हो। सीखने का अवसर प्राप्त होगा। आज के इस अवसर पर अमरकंटक विश्वविद्यालय जिससे मुझे जुड़ने का अवसर मिला है, साथी राकेश सिंह जी जो निश्चित रूप से विभाग में पहले से ही पारंगत रहे हैं, उनका ये विश्वास भी रहा है। उनके इस विश्वास को माननीय कुलपति जी ने बल दिया है और इस तरह के सफल कार्यक्रम का आयोजन अगर अमरकंटक विश्वविद्यालय ने किया है तो उसने अपने को इस मापदंड के आधार पर विश्वविद्यालयों के क्षितिज पर अपने को व्यवस्थित ही नहीं बल्कि गौरवान्वित होने का अवसर प्राप्त किया है। और मैं समझता हूं कि इसी तरह के गौरव को आगे बढ़ाने का काम हमारे प्रिय विद्यार्थी देवेंद्र कुमार सिंह
जो हमारे छात्र भी रहे हैं, मैं इनके बहुत सारे कार्यों को मैं जानता हूँ कि बड़े प्रभावी ढंग से निपटा करते हैं। मैं इनके सभी तरह के विकास और उन्नति के लिए साधुवाद देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। प्रशांत सिंह जी को आशीर्वाद देता हूँ, उस पूरी टीम को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। माननीय कुलपति जी और सभी उन लोगों को जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को करने में प्रत्यक्ष या परोक्ष भूमिका का निर्वहन किया है, मैं उन सभी को प्रणाम करते हुए मैं आप सभी को बधाई देता हूँ कि इस माध्यम से हम एक नए शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं और भविष्य में उम्मीद है कि हम इसका लाभ उठाते हुए हमारी जो कमजोरियां थी उसको भी हम दूर कर पाएंगे और एक बार फिर भारत शिक्षा के क्षेत्र में पूरे विश्व का नेतृत्व करेगा, जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सभी प्रतिभागियों को और आयोजकों को धन्यवाद देता हूँ। प्रणाम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। जब भी कोई इस कार्यक्रम को लेके कहता है कि आप लोगों ने बढ़िया आयोजन किया, तो अनायास ही आप मेरे मन मस्तिष्क में चले जाते हैं, क्योंकि बहुत लंबा समय सर आपके साथ रहे हम। शिक्षण की एक एक बारीकी, शोध की एक एक बारीकी मैंने आपसे सीखी है। तो अगर कुछ भी मुझ में अच्छा है सर, तो वो आपकी देन है कि आपने इस लायक बनाया कि मैं कुछ भी काम कर पा रहा हूँ। सर आपको हृदय से प्रणाम है सर, चरण स्पर्श। और फिर आपसे ये उम्मीद रहेगी सर कि जब भी हमें आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ेगी तो आप इसी तरह हमारा सर मनोबल बढ़ाने के लिए उपलब्ध रहेंगे सर। फिर से सर आपको एक बार प्रणाम, विश्वविद्यालय की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार। ये हमारा कार्यक्रम लगभग अब समाप्ति की ओर अग्रसर है। अभी तक कोई सूचना हमें फिर से अभी त्रिपाठी सर की नहीं आई है। अगर आई होती तो हमें काफी अच्छा लगता कि वो हमसे जुड़ते, और क्योंकि ये प्रोग्राम हमारे ही विभाग के वो प्रोफेसर रहे हैं, तो माना जा सकता है कि इस प्रोग्राम के बहुत अनिवार्य अंग थे वो। तो खैर अब नहीं जुड़ पाए हैं सर। कार्यक्रम का जैसा भी रहा हो, फिर भी जो प्रक्रिया है कार्यक्रम की, उसमें क्योंकि 205 लोग हमसे जुड़े थे और जितनी तन्मयता से आप लोगों ने अटेंड किया है, जितना अच्छे आप लोगों ने शब्द हम लोगों के लिए लिखे हैं, और इसके अलावा भी जितने भी इंस्ट्रक्शन दिए गए कार्यक्रम के, आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से उसको सराहा है। तो जुड़ रहे हैं क्या? अच्छा, तो इसके लिए आप सब धन्यवाद के प्राप्त हैं। धन्यवाद देना भी एक औपचारिक व्यवस्था है किसी भी कार्यक्रम की, तो उसके लिए मैं आमंत्रित करता हूं इस कार्यक्रम के आयोजकों में से एक डॉक्टर ललित कुमार मिश्रा सर का, कि वो आप लोगों के प्रति अपना धन्यवाद प्रस्तुत करें। ललित सर। धन्यवाद देवेंद्र जी। धन्यवाद ज्ञापन करने का अवसर मुझे आपने प्रदान किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे परम श्रद्धेय कुलपति महोदय प्रोफेसर श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी जी, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर नागेश्वर राव जी, कुलपति इग्नू नई दिल्ली। इस कार्यक्रम के अतिथि प्रोफेसर व्योमकेश त्रिपाठी जी, उत्कल यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर भुवनेश्वर के कुलपति, तथा प्रोफेसर ON सिंह जी, प्राचीन इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष। इस FDP के चेयरपर्सन प्रोफेसर राकेश सिंह जी एवं समस्त प्रतिभागी। आज हम 14 दिवसीय FDP के समापन की ओर अग्रसर है और ये कार्यक्रम ऑनलाइन माध्यम से हो रहा था। तो लगातार इंटरनेट से जुड़े रहकर इसे पूर्ण करना इतना आसान नहीं था। ये मां नर्मदा और मां सरस्वती के आशीर्वाद के बिना संभव नहीं था। इस सफलता के लिए हम मां को प्रणाम करते हैं। धन्यवाद ज्ञापन करने के क्रम में सर्वप्रथम मैं अपनी पूरी टीम की ओर से अपने विश्वविद्यालय के कुलपति जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। इस कार्यक्रम को शुरू करने की प्रेरणा हमें आपसे ही मिली सर। आपके सहयोग, प्रोत्साहन और आशीर्वाद से ही हम इस कार्यक्रम का सफल आयोजन कर पाए हैं। आपकी योग्य निर्देशन और प्रत्येक स्तर पर आपका मार्गदर्शन के लिए हम आपके ऋणी। इसके साथ ही आज आपको इस कार्यक्रम में अध्यक्ष के रूप में पाकर भी हम स्वयं को अत्यंत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं।
अपने टीम पर आपने जो विश्वास दिखाया है, हमारा जो मार्गदर्शन किया है, आपकी इस अगाध प्रेम के लिए हम आपके हृदय की अनंत गहराइयों से आपका आभार प्रकट करते हैं। हम आभारी हैं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर नागेश्वर राव जी के प्रति। सर, आप जैसे प्रख्यात विद्वान को अपने साथ पाकर मैं अत्यंत प्रसन्नता और गौरव का अनुभव कर रहा हूँ। हमारे निमंत्रण को सहजता से स्वीकार कर तथा अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से कुछ समय हमारे कार्यक्रम के लिए निकालकर आपने हमारे कार्यक्रम का मान बढ़ाया है। मैं कार्यक्रम की पूरी टीम और विश्वविद्यालय की ओर से आपका सहृदय आभार प्रकट करता हूँ। हम आभारी हैं इस कार्यक्रम के अतिथि प्रोफेसर व्योमकेश त्रिपाठी जी के प्रति, जो उत्कल यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर भुवनेश्वर के कुलपति हैं। सर, हमारे विश्वविद्यालय के ही सीनियर प्रोफेसर हैं और इस समय कुलपति का महत्वपूर्ण पद सुशोभित कर हमको गौरवान्वित कर रहे हैं। हमारे माननीय कुलपति जी की भांति ही आप भी सदैव से ही एक नेचुरल मोटिवेटर रहे, हमें सदैव ही आप प्रेरित करते रहे। आज अचानक अति महत्वपूर्ण कार्य के कारण हम आपको सुन नहीं पाए सर, लेकिन आपका साथ सदैव हमारे साथ रहा है, ये हम जानते हैं। आपने हमारे प्रतिभागियों को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की हैं सर, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। हम आभारी हैं इस कार्यक्रम के अतिथि प्रोफेसर ON सिंह सर के, जो प्राचीन इतिहास विभाग, संस्कृति और पुरातत्व विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अध्यक्ष हैं। मैं सर को इस कार्यक्रम में पाकर बहुत ही प्रसन्न हूँ, क्योंकि सर उस विश्वविद्यालय से हैं जहाँ का मैं छात्र रह चुका हूँ। आपने इस कार्यक्रम में जुड़कर हमें आह्लादित किया है सर, इसलिए आपका अत्यंत आभार। हम आभारी हैं अपने विशेषज्ञों के प्रति, जिन्होंने अपनी विद्वता को हमारे प्रतिभागियों के साथ साझा किया। आज हम सफल होने का दम भर सकते हैं, पर वह विद्वानों की विद्वता के कारण ही संभव हुआ। हमने तो केवल एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया, परंतु इस कार्यक्रम को जो भी सफलता मिली है उसका सारा श्रेय आप विद्वतजनों को जाता है। तो मैं अपनी टीम की ओर से आप सभी विद्वतजनों का हृदय से धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद देने के क्रम में मैं देश के हर कोने से इंटरनेट के माध्यम से जुड़े सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि इतनी बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम से जुड़े और लगभग सभी सत्रों में उपस्थित होकर आपने लाभ उठाया होगा, ऐसी हम कामना करते हैं, ऐसा हम प्रत्याशा करते हैं। इन्हीं प्रतिभागियों में से डॉक्टर गौरी शंकर महापात्रा जी, डॉक्टर राहुल राज जी, त्र्यंबक तिवारी जी, अखिलेश जी, कल्पना जी और जितने भी प्रतिभागी हैं, उन सभी को मैं धन्यवाद करता हूं, जो समय समय पर हमें फीडबैक देते रहे। उसकी वजह से ही हम इस कार्यक्रम को और बेहतर बना सके। आप सभी ने पूरे कार्यक्रम के दौरान ध्यानपूर्वक उनसे जुड़े रहे तथा विनम्रता पूर्वक हमें हर तरह से सहयोग किया। मैं सभी को धन्यवाद प्रदान करता हूँ। मैं हमारी टीम के प्रमुख प्रोफेसर राकेश जी का आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में पूरा सहयोग दिया। यद्यपि कि इनका स्वभाव ऐसा है कि वो उसका सारा श्रेय हमें ही देंगे, फिर भी मैं ये कहूंगा कि सर आपको भी श्रेय लेना होगा, आपके बिना हम ये नहीं कर पाते। तो मैं अपने सहयोगियों की तरफ से अपने कैप्टन प्रोफेसर राकेश सिंह जी का आभार प्रकट करता हूँ। मैं अपने सहयोगियों डॉक्टर प्रशांत कुमार सिंह और डॉक्टर देवेंद्र कुमार सिंह को धन्यवाद देता हूँ। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए वे लगातार दिन रात एक कर पिछले 1 महीने से लगे हुए। मैं धन्यवाद देता हूँ जर्नलिज्म और मास मीडिया विभाग के डॉक्टर राघवेंद्र मिश्र जी का तथा राजनीति विज्ञान विभाग के डॉक्टर उदय सिंह राजपूत जी का, जिन्होंने इस कार्यक्रम के विद्वतजनों तक पहुंचने में हमारी सहायता की। उनके बिना हम बहुत सारे रिसोर्स पर्सन आप तक नहीं पहुंचा पाते, इसके लिए हम उनको कोटिशः धन्यवाद देते हैं। तकनीकी पर आधारित इस कार्यक्रम में तकनीकी सहायता देने के लिए मैं श्री अरविंद गौतम जी को हृदय से धन्यवाद प्रदान करता हूं। हर समय उनका सहयोग हमें मिला है, उसके लिए मैं आपका पुनः एक बार धन्यवाद करता हूं। गौतम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद प्रदान करता हूं विश्वविद्यालय के प्रशासन का, जिसके सक्रिय सहयोग के बिना हम इस कार्यक्रम को कभी आयोजित नहीं कर पाते। और अंत में मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं जिनका प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सहयोग हमें इस कार्यक्रम को सफल बनाने में मिला है। मैं उन सभी लोगों से क्षमा प्रार्थी भी हूँ जिनको मैं भूलवश धन्यवाद प्रेषित नहीं कर पा रहा हूँ। आप सभी को धन्यवाद। अंत में मैं सभी गणमान्य व्यक्तियों को पुनः धन्यवाद प्रस्तुत करता हूँ। आपकी स्वस्थ और आप स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, इसी मंगल कामना के साथ जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।
ये कार्यक्रम की अंतिम औपचारिक कह लें कि उसे व्यवस्था थी। वो समय आ गया जब हम कह सकते हैं कि ये कार्यक्रम अब नियमतः समाप्त हुआ। लेकिन शिक्षक हैं हम, कह लें कि छात्र हैं हम, पूरी जिंदगी सीखना है और सीखते रहेंगे। इस उम्मीद के साथ, इस आशा के साथ हम लोग कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। एक और महत्वपूर्ण सूचना है कि आप हमें 3 से 4 दिन का समय दें। आप सबका ईमेल और डेटाबेस हमारे पास है, हम उस पर आपके सर्टिफिकेट प्रेषित करेंगे। इसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो आप नंबर हमारे हैं आप लोगों के पास, आप उसमें कुछ भी अगर आपको समस्या हो या तकनीकी अगर त्रुटि हो जाए तो उसके लिए आप फिर हमसे व्यक्तिगत रूप से फोन कर सकते हैं उसमें। ठीक है, बहुत अच्छा साथ रहा पिछले। हाँ, और एक बात और जनरली हम लोगों ने इसको टाइम टू टाइम पेस्ट किया है कि जितने भी हमारे ये लेक्चर हैं सारे के सारे YouTube चैनल पे आपको मिल जाएंगे। कि कभी अगर आपको लगे कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो मिसिंग हैं, जो आपको आधी अधूरी याद हैं, या फिर से आप उस लेक्चर को सुनना चाहें तो एक बार FDP IGNTU से भी अगर कीवर्ड है इसे सर्च कर सकते हैं। अदरवाइज चैनल का नाम है प्रोफेसर राकेश सिंह, ये चैनल है। इसमें जाके आप जो भी लेक्चर यहाँ पे दिए गए उन सबको ढूंढ सकते हैं। तो बहुत अच्छा साथ रहा आप लोगों का, काफी अच्छा लगा। प्रतिदिन मतलब हम लोग भी एक नए उत्साह के साथ जागते थे कि आज इनका लेक्चर है, इस लेक्चर में ये करना है, ऐसे पढ़ाना है। और दबी जुबान से कहूं आपसे कि हर दिन प्रार्थना भी करते थे कि हे ईश्वर आज नेटवर्क को खराब मत होने देना, नहीं तो टाइटल ही हमारा है एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल टूल्स एंड टेक्नोलॉजी इन टीचिंग एंड लर्निंग, कि वी आर गोइंग टू टीच अबाउट द टूल्स एंड टेक्नोलॉजी। और अगर कहीं नेटवर्क ने मजाक कर दिया तो फिर क्या होगा उस टूल्स और टेक्नोलॉजी का। तो प्रतिदिन की हमारी एक प्रार्थना में ये शब्द जरूर रहता था कि हे ईश्वर कुछ भी हो जाए, सर्दी हो, जुकाम हो, नेटवर्क मत खराब करना और कोरोना से भी बचाए रखना। तो ये थोड़ा सा ऑनलाइन टीचिंग में ये फायदा है कि हमने 205 लोगों को एक साथ हम लोग जुड़े रहे और कहीं कोई भय नहीं था कि हमें कोरोना होगा। मे भी अगर ये ऑफलाइन होता तो शायद इसका भ्रम हो सकता था या इसका भय हो सकता था। तो फिर से एक बार आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हम लोगों से जुड़े और बहुत अच्छे तरीके से एक दोस्ताना माहौल रहा 14-15 दिनों तक का। तो ये हमारा जो साथ है ये पूरे जिंदगी अविस्मरणीय रहेगा। आप लोगों का पता नहीं, हम लोग तो हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, हम लोग फिर मिलेंगे। दुनिया बहुत छोटी है, हमारे ख्वाहिशें काफी बड़ी हैं। जाने अनजाने कभी न कभी यादों में ही सही मुलाकात होगी। मैं अब औपचारिक रूप से इस कार्यक्रम के समाप्त होने की घोषणा करता हूं। आप लोग सुरक्षित रहें, अच्छे से रहें और अपना अध्ययन अध्यापन का कार्य आगे करते रहें। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सर, नमस्कार। सभी को थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर।